सबसे पहले आज का सेशन बहुत अमेजिंग जाने वाला है। ये सेशन आगे वापस कब होगा मेरे थ्रू कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इस सेशन को स्पेशली कोई भी मिस करके नहीं जाएगा, क्योंकि आज के सेशन का टॉपिक बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। और सेशन का टॉपिक क्या है? लीड लाइव सेल क्लोजिंग। लाइव सेल क्लोजिंग, लीड से बात करके सेल क्लोज कैसे करना है, वो आज वाले सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। और मैं गाइस गारंटी देती हूँ, देखो मैं हर एक सेशन के अंदर ना वही चीजें शेयर करती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। मुझे अगर उन चीजों से रिजल्ट आता है, वही मैं आप तक डिलीवर करती हूँ, वही चीजें मैं आप तक डिलीवर करती हूँ, ठीक है। सो आज वाले सेशन के अंदर मैं आपको जो कुछ बताऊं, पूरी चीजों को नोटबुक में पहली प्रोसेस लिखना है। लिखने के बाद में उस प्रोसेस के ऊपर काम भी करना है। अगर आपने काम कर लिया ना, आई प्रोमिस, आपकी सेल क्लोज होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। सो भी स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, होता है क्या है ना, अपने पास लीड की तो कमी नहीं। हम डीएम मार्केटिंग से लीड जनरेट कर सकते हैं, हम ऑर्गेनिक कर सकते हैं, इन ऑर्गेनिक कर सकते हैं, फेसबुक फेसबुक एड रन कर सकते हैं, हम नॉन पर्सन को टारगेट कर सकते हैं, हम घर घर जाके मेंबर्स को टारगेट कर सकते हैं। हम जब घर के बाहर निकलते हैं तो हमारे आसपास लीड ही लीड दिखती है। सही बात है, एग्री करते हो या नहीं करते हो? मतलब आपको क्या करना होता है? सेल क्लोज करना होता है। सेल आप किसी को भी करो, मतलब करना तो आपको सेल ही है, समझने की कोशिश करना। मतलब लीड की तो कमी नहीं है, लीड की कमी हमारे पास नहीं है। बट डिपेंड ये करता है कि लीड की तो कमी नहीं है, बट उनको हम कन्वर्ट कैसे करें, उनको हम बिजनेस स्टार्ट कैसे करवाएं, यही तो मेन इशू है ना। हमारे पास लीड की कमी तो नहीं है। अब काफी मेंबर्स तो ये भी बोल रहे होंगे मैम हमारे पास तो लीड की कमी है। वो कहने को लीड की कमी है, बट एक्चुअल में आपके पास लीड की कमी नहीं। बिकॉज आज के टाइम पे जनरेशन पूरी चेंज हो चुकी है। वी आर इन डिजिटल एरा। डिजिटल एरा के अंदर हम बहुत ही आसानी से किसी भी पर्सन के पास इजीली से पहुंच सकते हैं, वो भी घर बैठे, ठीक है, थ्रू सोशल मीडिया। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि सोशल मीडिया का यूज हम किस लेवल पे करते हैं। जो पर्सन सोशल मीडिया का यूज अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, उनके पास बल्क में लीड भी आ रही है और उनके पास बल्क में कन्वर्जन भी निकल रहा है, ठीक है। सो दैट्स, आपको भी क्या करना है, सोशल मीडिया पे काम करो जच्चा के, अच्छी खासी लीड्स ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगी। बट आज के सेशन का टॉपिक अपना क्लोजिंग का है, लाइव सेल क्लोजिंग का है, ना कि लीड जनरेशन का। लीड जनरेशन के ऑलरेडी बहुत सारे सेशन हो चुके हैं। सो आज बारी है सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग की। देखो गाइस, मैंने आपको बताया कि लीड तो अपन हर कहीं से जनरेट कर सकते हैं, बट मेन मुद्दा आता है उनको क्लोज करना। कि हमारे पास लीड आ तो जाती है, हम डीएम से भी जनरेट कर लेते हैं, हम यहाँ से भी कर लेते हैं, हम यहाँ से भी कर लेते हैं, बट हमारे इशू आता है कि हम लीड तो जनरेट कर लेते हैं, बट हम उनको क्लोज कैसे करें। तो क्लोजिंग की आज मैं आपको ऐसी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, ट्रस्ट मी। अगर आपने उन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर लिया, 110% आपके पास बहुत ही ज्यादा बल्क में आपकी लीड क्लोज होने वाली, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट आप नोटबुक में नोट डाउन करो सेल क्लोजिंग के लिए। देखो अभी लाइव भी चलने वाला है, आप ही में से किसी एक पर्सन को मैं अनम्यूट करवाऊंगी और आपके क्वेश्चन रहेंगे, आप एज ए लीड बन के बात करोगे और मैं एज ए अफिलिएट बन के बात करने वाली हूँ। आप एज ए लीड बन के बात करोगे, मैं एज ए अफिलिएट बन के बात करने वाली हूँ। लाइव भी चलेगा, बट उससे पहले कुछ पॉइंट्स है बहुत जरूरी जो आपको पता होने चाहिए सेल क्लोजिंग के लिए, जो आपको मस्टली पता होना चाहिए। डायरेक्टली लीड को कॉल पे नहीं लिया जाता, लेने से पहले भी कुछ चीजें हैं जो अपन को पता होनी चाहिए, अपन को याद होनी चाहिए, ठीक है। याद मतलब माइंड में होनी चाहिए कहने का। सबसे पहले, जब भी आप लीड से कॉल पे बात करने के लिए रेडी हो या लीड से बात करने के लिए जाओ, उससे सबसे पहला प्रोसेस आता है, दैट इज नो एवरीथिंग अबाउट योर प्लेटफॉर्म, अबाउट योर कोर्सेज, जो मोस्ट ऑफ द पर्सन को नहीं होता है। मैं देखो मैं चीजें बताती हूँ, वो जो मैं प्रैक्टिकल करती हूँ मुझे रिजल्ट आता है। जब मैं पता है, मैंने जब ये नोट्स बनाए थे ना, उस टाइम पे मेरे माइंड में ये नहीं था कि मेरे माइंड में क्या क्या है। उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्टिंग में स्टार्ट करी थी, मेरे को सारी चीजें याद थी कि मैंने स्टार्टिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया था। तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में मेरी सेल नहीं होती थी, बट फिर बाद में मेरी सेल होना स्टार्ट हो गई थी। वो क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से मेरी सेल होना स्टार्ट हो गई थी? देखो जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी थी ना, ट्रस्ट मानो, मेरे को पता था कि मैं किस कंपनी में हूँ, कंपनी का ओनर कौन है, कौन कौन से ऊपर ऊपर के बेसिक कोर्सेज है, मुझे सिर्फ इतना ही पता था।
उसके अलावा में ना मुझे कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब आप बोलोगे कि मैम और क्या जानना, नहीं, और भी बहुत कुछ जानने की जरूरत है। क्या क्या जानने की जरूरत है बताती हूँ। सबसे पहले कंपनी क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है, कंपनी का मेन मोटो क्या है, मेन पर्पज क्या है, कंपनी कहाँ की है, कंपनी की ओनर कौन कौन है, कंपनी के ओनर कौन है, कंपनी के अंदर कोर्सेज क्या क्या है, और वो कोर्सेज क्यों है, वो कोर्सेज क्यों है, हमको वो कोर्सेज क्यों लेने चाहिए। हम्म। हाँ, वो हमको वो कोर्सेज क्यों लेने चाहिए, कंपनी के अंदर कौन कौन से पैकेजेस है, पैकेजेस के अंदर कौन कौन से कोर्सेज है, और उन कोर्सेज के क्या क्या बेनिफिट्स है, वो सारी चीजें, हाँ, वो सारी चीजें आपको सबसे पहला प्रोसेस है पता होना चाहिए। देखो, अगर आप लिटरली सेल क्लोज करना चाहते हो ना, तो कंपनी का बेनिफिट क्या है एक्चुअल में वो आपको पता होना चाहिए। आपका मेन पर्पस लोगों को ज्वाइन करना नहीं होना चाहिए, आपका मेन पर्पज है लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करवाना, ये आपका मेन पर्पज होना चाहिए। इस चीज को सबसे पहले नोटबुक में लिखो कि मेरा पर्पज सेल करना नहीं, मेरा पर्पज नॉलेज प्रोवाइड करना होना चाहिए। देखो, जब आप लीड्स के पास जाते हो ना, उस टाइम पे आपका माइंड सेट कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, वो बहुत मैटर करता है सेल क्लोजिंग के लिए। ट्रस्ट मी गाइस, वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप लीड के पास जाओ, ट्रस्ट मी, अगर आप बिना नॉलेज के जा रहे हो ना, लीड को बताओगे हाँ भाई हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में एक होता ना कि रटन विद्या, रटी हुई सारी चीजें हैं अपने पास रहती है, वो चीजें अपन डिलीवर कर देते हैं, इससे सेल नहीं निकलती है, इससे सेल बिल्कुल नहीं निकलती है। एक चीज होता है, दैट इज आपका टाइम पास, टाइम पास अपन को करना ही नहीं है, हमको सेल क्लोजिंग से मतलब है। तो सबसे पहला, आपको कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, कंपनी क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है, कंपनी क्यों मार्केट में है, कंपनी के कोर्सेज क्या क्या है, कंपनी के कोर्सेज के क्या क्या बेनिफिट्स है, कौन से कोर्स से क्या बन सकता है, कौन से कोर्स से क्या मिलेगा, वो सारी एक टू जेड चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे पता लगेगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपनी का विजन क्या है अपना, अपने कंपनी का विजन क्या है, द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म का विजन क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं, प्लीज टाइप इन चैट सेशन अपने द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म का विजन क्या है। अगर मैं शॉर्ट में आपको विजन बताऊं, तो कंपनी का मेन जो विजन है वो यही है, हर एक पर्सन आज के टाइम पे डिजिटली ग्रो होना जरूरी है। आज के टाइम पे हर एक पर्सन का ग्रो डिजिटली ग्रोथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम पे हर एक पर्सन को डिजिटली ग्रो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कंपनी का मेन रीजन है। हाँ जी, डिजिटली ग्रो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपनी का मेन रीजन है। कंपनी के कोर्सेज के अंदर क्या क्या है वो आप देखो, कंपनी की वेबसाइट पे जाओ। आपकी गाइस, अगर आप में से किसी का भी छोटा कोर्स है ना, बड़े कोर्स पे अपडेट कर लो, ठीक है। मिनी बेसिक स्टैंडर्ड पे कोई भी है, अपना प्लान जल्दी से जल्दी अपग्रेड करो। छोटे कोर्स पे ज्यादा बेनिफिट नहीं है, बड़े कोर्स पे जाओगे तो ज्यादा बेनिफिट है, सीधी बात है, ठीक है। तो कोर्सेज देखो, कोर्सेज के अंदर क्या क्या है, एक कोर्स के अंदर, एक पैकेज के अंदर कितने कोर्सेज है, जाओ अच्छे से जाके विजिट करो, अच्छे से जाके चेक हो उन हर एक कोर्स के कितने बेनिफिट्स है, वो सारे नोटबुक में लिखो। जब आप लीड से बात करने जाओ ना, नोटबुक को सामने रखो, फिर देखो मजा बात का, फिर देखो मजा बात का। मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपने प्लान अच्छी तरीके से कर दिया ना, लीड का ऑब्जेक्शन ही नहीं आता। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका प्लान पिचिंग अच्छे लेवल का है ना, तो लीड, आप बोलते हो ना लीड बोलती पैसा नहीं है, सोचूंगा बताऊंगा, वो ऑब्जेक्शन ही नहीं आते। अगर आपकी प्लान प्रेजेंटेशन पिचिंग तगड़े लेवल पे है तो, क्योंकि मैं करती हूँ, मुझे पता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट ये। नंबर सेकंड, दैट इज कॉन्फिडेंस। पहला, मैंने आपको बताया कि कंपनी जाते टाइम पे लीड से ये माइंड में मत सोचना कि मुझे सेल करना है, सिर्फ एक चीज माइंड में रखना कि मुझे सामने वाले पर्सन के लाइफ में वैल्यू एड ऑन करनी है, सामने वाले पर्सन मेरे थ्रू कुछ सीखे, हमारा प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी लाइफ को चेंज करे, ये मेरा मेन रीजन है सामने वाले पर्सन से बात करने का। सेल तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, बट अपना माइंड सेट आप ना, अपना जो माइंड सेट है ना, सेल्स का ना बना के नॉलेज प्रोवाइड करवाने का बनाओ, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा, कॉन्फिडेंस। देखो, मैंने काफी लोगों को देखा है जो लीड से बात करने जाते हैं ना, तो उनका खुद का ही सेल्फ कॉन्फिडेंस ना इतना डाउन होता है, पता नहीं यार, वो लीड से बात करने से पहले ये सोच लेते हैं कि मेरे से तो सेल क्लोज ही नहीं होगी,
ट्रस्ट मानो, वो लीड से बात करने से पहले ये सोच लेते हैं कि मेरे से तो सेल क्लोज ही नहीं होगी, जिसकी वजह से नहीं होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। सो आपको जब आप लीड से बात करने जाओ, भले ही चाहे चैट पे करो, भले ही चाहे उन कॉल करो, एक चीज माइंड में रखनी है कि मुझे इस पर्सन को प्लान प्रेजेंटेशन समझाना है, और मैं इसकी ये मेरे साथ 110% वर्क करेगा, क्योंकि मैं इसकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड ऑन करने जा रहा हूँ। मैं इसकी लाइफ में, और सच में एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस से हजारों के नहीं लाखों मेंबर्स की लाइफ चेंज हुई है। हजारों के लिए लाखों मेंबर्स की लाइफ चेंज हुई है। तो आप सामने वाले पर्सन की, उसकी लाइफ चेंज करने के लिए जा रहे हो, उसकी लाइफ को एक अच्छी लाइफ बनाने की एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो, ठीक है। तो सामने वाले एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ, मैं इसके पास जा रहा हूँ, इसकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड ऑन करना है। सामने वाला पर्सन आपकी बातों को देखेगा भी, समझेगा भी, ठीक है। बस हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद के अंदर होना चाहिए कि हाँ, बात करते टाइम पे आपको हेजिटेशन फील नहीं करना है, फुल कॉन्फिडेंस में होके बात करना है। क्योंकि आपको जितना पता है उतना सामने वाले को नहीं पता है। अगर पता होता तो वो आपसे बात करने के लिए रेडी नहीं होता। वो कहीं ना कहीं आपसे जानना चाहता है, सीखना चाहता है कि वो कैसे काम कर सकता है, वो भी कैसे ग्रो कर सकता है। तो बात करते टाइम पे सिर्फ एक चीज माइंड में रखना कि इससे ज्यादा नॉलेज मेरे पास है। कॉन्फिडेंस को डाउन क्यों करना? आपको जितना पता उतना उसको नहीं पता, तो कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले पर्सन के पास जाओ। वो आपका प्लान प्रेजेंटेशन देखेगा भी और समझेगा भी। कॉन्फिडेंस आपको डाउन नहीं करना है। भले आप चाहे बाई चैट बात कर रहे हो, भले ही आप चाहे बाई कॉल बात कर रहे हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। हाँ, तीसरा पॉइंट आप नोटबुक में नोट डाउन करना। हाँ, देखो, जब अपन लीड को कॉल पे लेते हैं ना, कॉल पे लेने से पहले कॉल पे लेने से पहले आपको उसको चैट पे रेडी करना होगा कॉल के लिए। इस चीज को आप मानते हो या नहीं मानते हो? मैंने बहुत सारे मेंबर्स को देखा है, उनके पास लीड्स आ जाती है, बिना सामने वाले पर्सन की परमिशन की कॉल कर देते हैं। कॉल करने पे ना, आपको क्या पता गाइस उस टाइम पे वो फ्री है, बिजी है या नहीं है। दैट्स व्हाई एंड ऑफ द रिजल्ट क्या निकलता है, वो कॉल कट कर देता है। जैसे ही वो कॉल कट करता है ना कहीं आपकी वैल्यूएशन डाउन हो जाती है उसकी नजरों में, कि इस पर्सन ने मेरे से बिना पूछे कॉल कर लिया, ठीक है। वो क्या समझेगा उस टाइम पे, आपकी लीड क्या समझेगी कि इसका बेनिफिट है, दैट्स वाई ये मुझे कॉल कर रहा है आगे से चला के। ऐसे नहीं होता है। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी है चैट के थ्रू। चैट के थ्रू बात स्टार्ट करनी है, कॉल पे लाके खत्म करनी है। चैट पे लाके बात स्टार्ट करनी है, चैट पे लाके बात स्टार्ट करनी है, और कॉल पे लाके क्लियर करनी है। ये चीजें होती है। अब आप बोलोगे चैट पे कैसे? देखो बड़ी, सबसे पहले अपन लीड को प्रेजेंटेशन प्लान भेजते हैं। प्रेजेंटेशन प्लान भेजने के बाद में एक ऑडियो नोट भेजते हैं। ऑडियो नोट भेजने के बाद में अपन नॉर्मली उससे कम्युनिकेट करते हैं कि चलो बड़ी, प्रेजेंटेशन देख लिया, आपके कोई डाउट है क्या, ठीक है। आप वो बोलेंगे हाँ बड़ी डाउट है, या फिर कुछ वो रेस्पॉन्स नहीं करेंगे। काफी, देखो, हर एक पर्सन का अलग अलग सीन होता है। कोई पर्सन ऐसा होता है जो बोल देता है कि हाँ मैंने प्रेजेंटेशन देख लिया, कोई बोलता है कि नहीं मैंने अभी प्रेजेंटेशन पूरा नहीं देखा, कोई बोलता है कि मैं देख के बताता हूँ अभी तक नहीं देखा, कोई बोलता है कि नहीं मैं बाद में करूंगा, मैंने देख तो लिया, मैं बाद में करूंगा। काफी पर्सन है, हर एक पर्सन के अलग अलग ऑब्जेक्शन आते हैं, अलग अलग आंसर्स आते हैं। आंसर अपन कह सकते हैं, ऑब्जेक्शन आंसर अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बाई चैट आप उसको बोलो, बाई चैट आप उसको बोलो कि कोई बात नहीं बड़ी, प्रेजेंटेशन नहीं देखा, प्रेजेंटेशन देख लो। कुछ भी क्वेरीज रहे अपन कॉल पे डिस्कस करके क्लियर कर सकते हैं। आप मेरे साथ कॉल पे बात करके, कॉल पे कंसर्न करके चीजों को क्लियर कर सकते हो। कोई भी अगर डाउट आपके रह जाए, ये चीज आप सामने वाले पर्सन को मेंशन कर दो। जब आप सामने वाले पर्सन को ये बोलो कि आपकी कोई भी डाउट रहे तो आप मेरे से कॉल पे कंसर्न कर सकते हो, मतलब उसके माइंड में एक चीज जा चुकी है कि हाँ, मैं इस पर्सन से कॉल पे बात कर सकता हूँ, कॉल पे ये पर्सन मेरे को रिप्लाई कर सकता है। ये चीज सामने वाले के माइंड में आपने डाल दी है। अब देखना, बात यहाँ से स्टार्ट होती है। देखो, जब भी लीड स्टार्टिंग में आपके पास आती है ना, इंस्टेंट क्लोजिंग बहुत रेयर चांसेस में होती है। लीड पहले आपकी व्हाट्सएप पे आती है, प्लान प्रेजेंटेशन देखती है, सारी चीजों को देखती है, समझती है। उसके बाद में प्लान प्रेजेंटेशन देखने के, समझने के बाद में चलता है उसका मेन काम, दैट इज फॉलो अप। फॉलोअप चलता है। फॉलोअप के बाद में जब वो रेगुलर बेसिस पे आपकी स्टोरी स्टेटस देखता है, रेगुलर बेसिस पे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रस्ट आपके लिए उसका बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आगे से चला के वो आपको मैसेज करता है कि हाँ बड़ी बताओ क्या प्लान है, कैसे करना है, ठीक है। फिर आप उसको कॉल पे कन्वर्ट करो कि ठीक है बड़ी, अभी आप फ्री हो तो मैं आपको कॉल करके सारी चीजें समझा सकता हूँ, ठीक है। अभी आप फ्री हो तो मैं आपको, ऐसे मत बोलो अभी आप फ्री हो या अभी आप फ्री नहीं हो, नहीं। उसको ऑप्शन ऐसा मत दो जिसमें वो दूसरा ऑप्शन को चूज करके आपसे बात ना करे। ऑप्शन सामने वाले पर्सन को ऐसा देना है जिसमें आंसर जैसा आप चाहते हो वैसा मिले। जैसे मैं कैसे करती हूँ, अच्छा बड़ी तो अभी आप फ्री हो तो अपन कॉल पे बात कर ले, मैं ऐसे बोलती हूँ। मैं उसको ना
करने का ऑप्शन ही नहीं देती। अगर आप ऑप्शन दोगे तो वो दूसरा ऑप्शन चूज करेगा ना। तो बड़ी एक काम करती हूँ, मैं भी आपको कॉल कर लेती हूँ, अपन कॉल पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप फ्री हो ना? अभी आप फ्री हो या नहीं हो ये मैंने नहीं पूछा। अभी आप फ्री हो ना, मतलब मुझे पता है आप फ्री हो, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत कंफर्मेशन उस सामने वाले पर्सन से ले रही हूँ। तो सामने वाला पर्सन बोलेगा चलो ठीक है कॉल पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं फिर उसको कॉल करती हूँ। तो देखो गाइस होता क्या है ना, सबसे पहले लीड व्हाट्सएप पे आ गई। व्हाट्सएप पे आने के बाद में आपने प्लान प्रेजेंटेशन भेजा, उसने प्लान प्रेजेंटेशन देखा या थोड़ा बहुत देखा या नहीं देखा, ठीक है। वो लीड आपके फॉलोअप में चल रही है स्टोरी स्टेटस के माध्यम से, ठीक है। कुछ टाइम बाद में या तो वो आपको मैसेज कर देगी या फिर आप भी उसको मैसेज कर सकते हो कि बढ़िया आपको इतना टाइम हो गया व्हाट्सएप पे कनेक्ट हुए हुए, अभी तक आपने प्लान प्रेजेंटेशन नहीं देखा, अभी तक आपने वर्क नहीं समझा, ठीक है। फिर देखो जब सामने वाले पर्सन को बहुत टाइम हो जाए आपके व्हाट्सएप पे आए हुए, लाइक 15-20 दिन या फिर 1 महीना, तो एक मैसेज आप उसको जरूर ड्रॉप किया करो। मैसेज क्या है ध्यान से समझना। बट एक बात बोलू, बुरा मत मानना, आप मुझे इतने सीरियस नहीं लग रहे हो, क्योंकि आपसे बाद में आए हुए पर्सन ने मेरे साथ वर्क स्टार्ट कर लिया, बट आप मेरे को सच में सीरियस नहीं लग रहे हो, फ्यूचर को लेके सीरियस नहीं हो गया। ये लाइन बहुत इफेक्ट करती है सामने वाले पर्सन को ना, गिल्ट फील करवाने के लिए। थोड़ा एक होता ना कि हाँ गिल्ट, कि हाँ यार मैंने ये क्यों नहीं किया, ये गिल्ट फील करवाने के लिए लाइन बहुत काम आती है। इवन स्टिल मैं आज भी इस लाइन को यूज करती हूँ। लाइन क्या है, बट एक बात बोलूं आपको, बुरा मत मानना, अभी तक आपने वर्क स्टार्ट नहीं किया और अभी तक आपने प्रेजेंटेशन प्लान नहीं देखा, इट मीन्स आप सीरियस नहीं हो यार फ्यूचर को लेके। अगर सीरियस होते ना तो अभी तक तो आप वर्क स्टार्ट कर चुके होते, या फिर आप मेरे को अगर आपके कुछ डाउट्स थे तो क्वेश्चंस आप मेरे से जरूर पुट करते, बट आप सीरियस नहीं हो, क्योंकि आपसे बाद में आने वाले पर्सन ने मेरे से क्वेश्चन आंसर करके चीजों को क्लियर करके बिजनेस स्टार्ट भी कर लिया, वर्क स्टार्ट भी कर लिया, बट आपने नहीं किया। इस मैसेज पे 110% सामने वाले पर्सन का आगे से रेस्पॉन्स आएगा। 110% मैं गारंटी देती हूँ, आगे से 110% उसका रेस्पॉन्स आएगा। फिर आप उसको बोलो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी तक अपने उसका कोई भी रेस्पॉन्स आ सकता है कि मैं बिजी था, या फिर मैं अभी नहीं कर सकता कुछ भी, ठीक है। तो आप देखो सामने वाले पर्सन का जो आंसर आया ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको वापस क्वेश्चन टैग लगा देना है, ठीक है। सामने वाला पर्सन बोलते हैं मैं बिजी था, अच्छा बड़ी वैसे आप करते क्या हो ऐसा, ऐसा आप क्या करते हो कि आप बिजी हो, चलो ठीक है छोड़ो एक काम करते हैं, हम तो कॉल पे बात करते हैं। फिर डायरेक्टली आप उसको कॉल पे लेने की कोशिश करो, फिर डायरेक्टली आप उसको कॉल पे लेने की कोशिश करो, फिर उसको कॉल पे लो, डायरेक्टली कॉल पे लेने की कोशिश करो और आप उसको कॉल पे लो, ठीक है। 1 सेकंड गाइस। 1 मिनट, ठीक है डन। तो डायरेक्टली कॉल पे लो, कॉल पे लेने के बाद में फिर चीजें स्टार्ट होती है। देखो मैंने आपको कॉल पे लेने का तरीका बता दिया है, कॉल पे लेने का तरीका बता दिया। सामने वाला पर्सन बोलता है कि अभी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, फिर आप बोलो बट इंटरेस्ट आपको क्यों नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं आपसे कॉल पे डिस्कस करना चाहूंगा, अभी आप फ्री हो, ठीक है। बंदा बोलता है कि नहीं मैं देख के अभी प्रेजेंटेशन नहीं देखा, कोई बात नहीं बेटी, पहले पहले प्रेजेंटेशन देख लो। प्रेजेंटेशन कब तक देख लोगे आप मुझे बता दो, सामने वाला टाइम दे देगा कि मैं अब तक प्रेजेंटेशन देख लूंगा या फिर मैं अब तक देख लूंगा, ठीक है। वो प्रेजेंटेशन देखने के बाद में उसको कॉल पे ले लो, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद में कॉल पे ले लो, या फिर प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले भी एक बार कॉल पे ले सकते हो। कैसे? कॉल पे लेने के बाद में एक ही चीज रहती है, आपको उसको कैसे भी करके रेडी करना है, किसके लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, कि ये पर्सन कैसे भी करके बस एक बार प्रेजेंटेशन वीडियो देखे। बट गाइज मैं एक चीज आपको और मेंशन कर देती हूँ, 95% मेंबर प्रेजेंटेशन नहीं देखते हैं। उनकी क्लोजिंग होती है किसके थ्रू, स्टोरी स्टेटस के माध्यम के थ्रू, आपके फॉलोअप के थ्रू उनकी क्लोजिंग निकलती है, ठीक है। ये चीज की श्योरिटी मैं आपको दे रही हूँ। 95% आप में से, चलो अभी सेशन में अराउंड 120-130 मेंबर के आसपास है, आप में से कितने मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में ज्वाइन करने से पहले पूरा प्रेजेंटेशन देखा होगा? नहीं। मैं बोल रही हूँ आप में से 95% ने स्टार्टिंग में ज्वाइन करने से पहले प्रेजेंटेशन नहीं देखा होगा, ज्वाइन करने के बाद में आपको प्रोसेस समझ में आई होगी, ठीक है। सेम प्रोसेस लीड के साथ भी होता है, लीड आपके फॉलोअप के थ्रू क्लोज होती है, ना कि प्रेजेंटेशन वीडियो के थ्रू। इस चीज की श्योरिटी गारंटी आपको मैं दे रही हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो करना क्या है, सबसे पहले एक ही काम करना है, लीड को कैसे भी करके कॉल कॉल के लिए कन्वर्ट कर लो। जैसे सामने वाला पर्सन कॉल के लिए रेडी होता है, कॉल पे लो। कॉल पे लेने के बाद में क्या करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला प्रोसेस, आपको रेपो बिल्ड करना है। रेपो बिल्ड ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 2 मिनट, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट। बात कैसे करनी है, जैसे लेट सपोज मैं हूं, मेरे साथ कोई भी पर्सन कॉल पे आता है, हेलो बडी,
हाँ, तो कैसे हो आप? अच्छा, वैसे कहाँ से बिलोंग करते हो बड़ी आप? और वो बोलते हैं आप यहाँ से। और एक चीज और ट्राई करना, सामने वाले पर्सन को उसके नाम से बुलाना आप, ठीक है? जैसे लेट सपोज यहाँ पे मैं अमित को देख रही हूँ, तो मैं बोलूंगी हेलो अमित। ये बोलेंगे हेलो। हेलो अमित, कैसे हो? बढ़िया। आप बोलेंगे मैं अच्छा हूँ, ठीक है। वैसे अमित आप हो कहाँ से? ठीक है। और आपको ज्यादा प्रोफेशनली बातें आपको नहीं करनी है, इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना। अगर प्रोफेशनली बात करोगे तो वही ये बात आपको मिलेगी। सामने वाला पर्सन सोचेगा कि ये वही नेटवर्क मार्केटिंग वाला है, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रोफेशनल बन के ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से बहुत ज्यादा ये फेमस हो रहा है, ये वर्ड बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है कि हाँ प्रोफेशनली बात हो रही है, इट मींस नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। थोड़ा कैजुअली सेंस में। अच्छा अमित, बाय द वे मुझे अच्छा लगा यार, आप तो मतलब आपकी एज क्या है? ये बोलेंगे 18 19 20 30 20 25 के बीच में बोलेंगे, ठीक है। तो मैं बोलूंगी अच्छा बढ़िया, इतनी एज में इतने सीरियस हो यार, देख के अच्छा लगा। मैंने इनको थोड़ा सा क्या, हाँ थोड़ा मैंने इनको अच्छा फील करवाया है ये बोल के, क्या मुझे अच्छा लगा बढ़िया यार, आप इतनी सी एज में हो के इतना सीरियस हो। चलो कोई ना, मैं आपको मेरे बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम आकांक्षा है और मैं राजस्थान सीकर से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। वैसे आपको, वैसे आप मतलब स्टडी में क्या करते हो? ठीक है, ये बता देंगे मैं ये करता हूँ, चलो ठीक है। तो बड़ी मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा था अमित व्हाट्सएप पे, आपने देख लिया था क्या? ये ये बोलेंगे कि नहीं। मैंने प्रेजेंटेशन तो देखो, मैंने स्टार्टिंग में ना सिर्फ 1-2 मिनट की कन्वर्सेशन करी है। आपने अगर नोटिस किया होगा तो मैंने स्टार्टिंग में 1 से 2 मिनट की ही कन्वर्सेशन करी है। स्टार्टिंग में कॉल लेते आपको बिजनेस प्लान पिच नहीं करना है। सबसे पहले 1-2 मिनट का नॉर्मल कन्वर्सेशन होना चाहिए, जिससे रेपो बिल्ड हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा उसको अच्छा फील करवा दो, अच्छा फील करवा दो जब आपने कॉल पे उसको कनेक्ट किया है, ठीक है। तो जैसे मैंने जैसे कॉल पे कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद में नाम वगैरह पूछा, थोड़ा सा मैंने इनको ना अच्छा फील करवाया, क्या बोल के बड़ी अच्छा लगा यार, इतनी सी एज में आप इतने ज्यादा सीरियस हो। इसके बाद की आगे की प्रोसेस समझने की कोशिश करना। आपको क्या करना है, जैसे अमित है, अमित का वीक पॉइंट क्या है वो मुझे जानना होगा। अमित का वीक पॉइंट क्या है वो मुझे जानना होगा। और जब तक ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर लेते, मेरे को उसी एक पॉइंट की वजह से इनको बार बार मुझे पिच करना होगा, ठीक है। मैंने अमित से पूछा, अमित वैसे एक बात बताओ बढ़िया, बिजनेस क्यों करना चाहते, आप वर्क क्यों करना चाहते हो, ऑनलाइन वर्क क्यों फाइंड आउट कर रहे थे? ये बताएंगे, मेरी फाइनेंशियली कंडीशन बता देंगे, या फिर कोई भी XYZ रीजन जरूर देंगे। ये जब लास्ट में जो ऑब्जेक्शन करेंगे पेमेंट ना करने का, उस टाइम पे इनका बताया हुआ पॉइंट जिसकी वजह से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो पॉइंट मेरे, मैं उस पॉइंट की वजह से मैं इनको बार बार पिच करूंगी, जिसकी वजह से ये मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। देखो मैं एंड में बताऊंगी। जैसे अमित ने बोला कि एक्चुअली मेरी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत खराब है, दैट्स वाई मैं वर्क करना चाहता हूँ, चलो ठीक। चलो बड़ी, मैं आपको मेरे प्लेटफॉर्म के बारे में बता देती हूँ। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है, हाँ हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म। बट एक बात बताओ, आपको मैंने प्रेजेंटेशन भेजा था, प्रेजेंटेशन देख लिया होगा ना आपने तो? प्रेजेंटेशन देख लिया होगा ना आपने तो? देखो, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछना है जिसका आंसर आप जैसा चाहो वैसा मिले। सामने वाले पर्सन को ये मत पूछना कि आपने देखा है या नहीं देखा है। सामने वाला पर्सन एक ही आंसर करेगा, मैंने नहीं देखा है। क्वेश्चन ऐसा पूछो ना जिसमें जैसा आपको आंसर चाहिए वैसा आंसर सामने वाला पर्सन करे। देखो प्रेजेंटेशन तो वो बाद में भी नहीं देखने वाला, गारंटी है मैं देती हूँ। अगर आपने बोल भी देना जा भाई पहले प्रेजेंटेशन वीडियो देख के आ, तो भी वो प्रेजेंटेशन तो नहीं दिखेगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में जब बंदा कॉल पे आ रहा है, शॉर्ट फॉर्म में समझा दो प्लान, क्या दिक्कत है? जो प्रेजेंटेशन देखता है बढ़िया बात है, नहीं देखता तो भी आप शॉर्ट फॉर्म में बता दो, ठीक है। मैं क्या बोलूंगी, चलो कोई दिक्कत वाली, ये मैंने इनसे पूछा कि बेटी आपने प्रेजेंटेशन तो देख लिया होगा ना? ये बोलेंगे हाँ थोड़ा बहुत, मतलब एक्सक्यूज बनाएंगे, मुझे पता है इन्होंने प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं देखा है, एक्सक्यूज बनाएंगे। फिर मैं उनको बोलूंगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं बड़ी, मैं आपको सारी चीजें ना अमित कॉल पे बता देती हूँ, ठीक है। 2-5 मिनट लूंगी आपका, ठीक है, सारा चीज आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म। यह प्लेटफॉर्म एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको पता है क्या ई लर्निंग क्या होता है? ई लर्निंग क्या होता है, फिर मैं उनको ई लर्निंग के बारे में थोड़ा डिफाइन करूंगी, हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा डिफाइन करूंगी। देखो बड़ी, आपको पता होगा आज के टाइम पे हर एक चीज डिजिटली कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। आपको पता है, मतलब मेरे को इनको डराना है, डराना, ये वर्ड याद करना, डराना। डराना क्यों? मेरे को इनको डराना है कि हाँ अगर मैंने ये नहीं किया ना तो मेरा लॉस है। सामने वाले पर्सन को बेनिफिट मत दिखाया करो, आप बेनिफिट कम दिखाया करो, लॉस ज्यादा दिखाया करो। इस चीज को नोटबुक में लिख लो। सामने वाले पर्सन से जब आप बात कर रहे हो ना, प्लान समझाते टाइम पे उसको लॉस दिखाना है, बेनिफिट तो दिखाना ही दिखाना है, बट बेनिफिट से ज्यादा आपको लॉस दिखाना है। लॉस क्या? देखो बड़ी, आपको पता है ना आज के टाइम पे हर एक चीज डे बाय डे डिजिटली कन्वर्ट हो रही है, ऑनलाइन कन्वर्ट हो रही है। आपने देखा होगा, अपन खाने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, पहनने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, अपन को पेमेंट का लेन देन करना है, पैसों का लेन देन करना अपन ऑनलाइन कर सकते हैं। मतलब A to Z चीजें
ऑनलाइन कन्वर्ट हो रही है। इवन स्टडी भी आज के टाइम पे तो डे बाय डे ऑनलाइन कन्वर्ट हो रही है। तो मतलब ये है आज का टाइम पूरा डिजिटली हो रहा है, पता होगा ना आपको। अब आपने कभी ये सोचा है कि यार वो सारी चीजें डिजिटली कन्वर्ट हो रही है, बट हम कैसे डिजिटली पैसा कमा सकते हैं? अगर कोई हम फोन पे से लेन देन कर रहे हैं तो फोन पे का, ये फोन पे जो एप्लीकेशन है वो किसी ना किसी का तो होगा ना। फोन पे के थ्रू कोई ना कोई तो पैसा कमा रहा होगा ना। ठीक है, अपन अमेजोन फ्लिपकार्ट का यूज करते हैं, ऑनलाइन लेन देन करते हैं, ऑनलाइन कोई ना कोई तो पैसा कमा रहा होगा ना। बट और कोई पैसा कमा रहा है, हम क्यों नहीं कमा रहे? हम क्यों नहीं कमा रहे? रीजन है कि हमारे पास वो स्किल्स नहीं है, हमारे पास वो नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से हम ऑनलाइन पैसा नहीं कमा रहे। ये बताने के बाद में मैं उनको लॉस बताऊंगी कि हमको, हमने अगर आज ऑनलाइन चीजें नहीं सीखी तो हमारे क्या क्या लॉस हो सकते हैं, वो सारी चीजें मैं इनको बताऊंगी। देखो अमित, अगर आज आप डिजिटली ग्रोथ नहीं आपने ली ना, तो आपने मुझे बोला था ना आपकी फाइनेंशियली कंडीशन है, मैं गारंटी देती हूँ आपकी फाइनेंशियली कंडीशन कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगी। मैंने इनको इनका लॉस बता दिया कि मेरी कंडीशन फाइनेंशियली कभी ठीक नहीं होगी, तो ये थोड़ा सा डर गए। डरेंगे तो मेरी बातों को और अच्छे से सुनेंगे। देखो, कन्वर्सेशन छोटा रखो, बट जितना कन्वर्सेशन करो ना वो स्ट्रोंग होना चाहिए। समझने की कोशिश करना, जितना कन्वर्सेशन हो ना वो स्ट्रोंग होना चाहिए। मेरा सीधी बात है, मैं ना लीड से ज्यादा टाइम तक बात नहीं करती, अराउंड 8 से 10 मिनट बात करती हूँ, मैक्स टू मैक्स। इससे भी कम करने की कोशिश करती हूँ, बट 8 से 10 मिनट के अंदर मैं उसको क्लोज करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो मैंने उनको बोला देखो बड़ी सीधी सी बात ये है, अगर आप आज के टाइम पे आपके पास डिजिटल स्किल्स नहीं है ना, इट मीन्स आगे जाके अपना करियर बर्बाद है। क्योंकि भाई इंडिया में क्या चल रहा है, डिजिटली तो चीजें चल रही है, डे बाय डे कन्वर्ट तो हो रही है। बट अपन अगर आज नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? बुढ़ापे में अपना टाइम चला जाएगा, तब अपन पछताएंगे। ठीक है, तो उसी के चलते ना मार्केट में एक प्लेटफॉर्म आया है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म, जो हमको सिखाता है किस तरीके से हम डिजिटली स्किल्स को इंप्रूव करके डिजिटली किस तरीके से ग्रो हो सकते हैं, और डिजिटली स्किल्स को मोनेटाइज करके किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं, वो सारी चीजें प्लेटफॉर्म सिखाता है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, उन कोर्सेज के बारे में बताना है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ये कोर्सेज है। देखो, बताने के साथ साथ कोर्सेज के बेनिफिट भी बताने हैं कि हाँ ये देखो 5 कोर्सेज है, पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये, चौथा है ये, पांचवा है ये। पांचों कोर्सेज के बारे में बताओ, पांचों कोर्सेज के बेनिफिट बताओ। और आपको पता है अमित, हमारे प्लेटफॉर्म से हम एक तरीके से नहीं, 2 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। पहला तरीका, हम स्किल्स को मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हैं। दूसरा तरीका, इन्हीं कोर्सेज को जब हम प्रमोट करते हैं ना, प्रमोशन का कंपनी हमको बहुत अच्छा कमीशन देती है। उस टाइम पे अमित का क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रमोशन कैसे करना है? अरे वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ट्रेनिंग्स होते हैं, ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया जाता है। ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के अंदर सब कुछ सिखाया जाता है। उसी टाइम पे गाइस एक चीज का ध्यान रखना, अमित आपके कॉल पे है या फिर चैट पे है, या तो आप उनको चैट पे ये सारी चीजें बात, चैट पे इस तरीके से बातें करो, या फिर कॉल पे लेके करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एट दैट मोमेंट पे अगर वो कॉल पे है तो आप उसको बोलो एक काम करो अमित, आप चालू फोन में व्हाट्सएप पे आओ, आपको कुछ भेजती हूँ। लाइव फीडबैक आपके पास होने चाहिए, स्टूडेंट्स के लाइव फीडबैक, वो भी वीडियो फॉर्मेट में, अचीवमेंट होनी चाहिए। जैसे लेट सपोज हमारे प्लेटफॉर्म पे जैसे नितेश है, अभी जिन्होंने आईफोन विन किया, उनका फीडबैक है। ठीक है, वो आप शेयर करो कि देखो ये नितेश है, अमित देखो ये नीतीश है, आप ही की एज ग्रुप के हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ टाइम पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आज इन्होंने आईफोन खुद का बाई किया है। ये पर्सन है जो यहाँ से बिलोंग करते हैं, कुछ नहीं कर रहे थे, आज इसी प्लेटफॉर्म की वजह से इतना कर रहा है। अचीवमेंट देखो, देखो सामने वाले पर्सन को फीडबैक दिखा दो, और सामने वाले पर्सन को बिजनेस ना स्टार्ट करने के लॉस दिखा दो, दोनों चीज दिखा दो। ठीक है, ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटबुक में लिख लो। पहला, बिजनेस ना स्टार्ट करने के लॉस बता दो, पहला। दूसरा, बिजनेस स्टार्ट लॉस बता दो, दूसरा फीडबैक दिखा दो। अपनी कंपनी के जो अचीवमेंट्स है वो अचीवमेंट आप इनको दिखा दो कि ये पर्सन है। और फीडबैक एक नहीं, दो नहीं, 6-7 फीडबैक कम से कम आप सामने वाले पर्सन को दिखा दो, फिर देखो मजा, फिर देखो आप मजा। मैं श्योरिटी दे रही हूँ, मैं श्योरिटी दे रही हूँ। ठीक है, ये आपने बता दिया। उसके बाद में आप उसको बताओ, आप उसको कंपैरिजन बताओ गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब में और बिजनेस में। ठीक है, क्या डिफरेंस है इन तीनों में? देखो बड़ी, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब करते हो ना, आपको पता है कि अपने पास एक ही लाइफ है। आपको फिर बारी आती है मोटिवेशन की। देखो, पहला, सामने वाले पर्सन को लॉस बता दिया ना स्टार्ट करने का, फीडबैक्स दिखा दिए, उसके बाद में मेन आता है दैट इज मोटिवेशन। 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी सेल्स क्रॉस करने के लिए, मैं बहुत ज्यादा यूज लेती हूँ। तीसरा आता है मोटिवेशन। देखो बड़ी, आपको पता है क्या, मतलब
अपन जब गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर हम जब प्राइवेट जॉब करते हैं, तो हमारे पास है ना एक, हम एक बाउंडेशन में बन जाते हैं। बाउंडेशन कैसे? सुबह जाना रात को आना, सुबह जाना रात को आना, सुबह जाना रात को आना, ठीक है। कभी साला छुट्टी भी चाहिए ना तो 10 बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तब जाके छुट्टी छुट्टी मिलती है। अपनी लाइफ किसी की गुलाम है क्या? ठीक है। हम इसको गुलाम होती नहीं है बट बना देते हैं, किसी के अंडर में काम करके। बट पता है बिजनेस के अंदर कोई ओनर नहीं होता है, सेल्फ वर्क के अंदर कोई ओनर नहीं होता है। जैसे चाहे वैसे काम कर सकते हैं, जहां चाहे वहां काम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम हमारी जिंदगी को जी सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करके। हमको जिंदगी को काटना थोड़े ना है। धरती में अगर हम आए हैं मनुष्य बन के, तो ऑब्वियसली इसको एंजॉय करेंगे ना अपन, काटेंगे थोड़े ना। सही बात है नहीं है? काटेंगे थोड़ा ना यार। दैट्स वाई मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, देखो। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पहले एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती थी, या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था। बट वहां पे सैलरी ठीक ठाक थी बट सेटिस्फेक्शन नहीं था। साली बाउंडेशंस बहुत सारी, उसको छोड़ के आज मैं इस लाइन में आया हूँ। ठीक है। और मैं अमित आपसे वादा करती हूँ या करता हूँ, अगर आप भी इस लाइन में आ गए ना, लिख के देती हूँ, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। इस तरीके से कम्युनिकेट करना है। फिर आता है अर्जेंसी। लास्ट वन इज अर्जेंसी। अर्जेंसी आपको तगड़े लेवल पे क्रिएट करना है। मैंने आपको देखो 4-5 पॉइंट्स बताए हैं जो सेल्स क्लोज के लिए अकॉर्डिंग टू मी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 4 से 5 पॉइंट्स को ढंग से समझ लिया ना, 110% आपकी क्लोजिंग डन है। पांचवा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज अर्जेंसी। प्लान समझा दिया। तो बड़ी अभी आप मुझे बताओ उसके बारे में पूछो, तो बड़ी अभी आप मुझे ये बताओ, अमित आपको ये प्लान कैसा लगा? अमित बोलेगा ठीक है। तो बड़ी अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आपको बिजनेस स्टार्टअप करना चाहिए, तो हाँ आई नो आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, राइट और नॉट? आप सामने वाले पर्सन को वो पूछो जो आपको सुनना है, वो मत पूछो जो आपको सुनना ही नहीं। ठीक है। तो मैं अमित को पूछूंगी, अमित हाँ अभी मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, कोर्सेज वर्क के बारे में बता दिया, कर दिया, अब आप मुझे बताओ बड़ी, आप कौन से कोर्सेज स्टार्ट करना चाहोगे? अमित बोलेगा चलो मैं बताता हूँ। बड़ी क्या बताओगे आप? क्या बताओगे आप? कल मैं पूछता हूँ किससे पूछोगे आप? ये बोलेंगे पेरेंट्स से। आपके पेरेंट्स को पता है क्या कि डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है? आपके पेरेंट्स को कुछ भी नॉलेज है क्या? सामने वाला पर्सन बोलेगा नहीं मुझे नॉलेज नहीं है। तो बड़ी आप उन पर्सन से सजेशन कैसे ले सकते हो? जिस पर्सन को नॉलेज ही नहीं है मार्केटिंग फील्ड के बारे में, उनसे आप सजेशन कैसे ले सकते हो? डिजिटल एरा के बारे में उनको कुछ नॉलेज ही नहीं, उन्होंने पैसा कमाया है क्या? आपको उन पर्सन से पूछना चाहिए ना जिस पर्सन को ऑलरेडी इस फील्ड का नॉलेज है। और एक और चीज, एक बात बोलू, बुरा मत मानना, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, मेरी आप ही की जैसी कंडीशन थी। मैंने पूछने पूछने में ना 4-5 महीने अपने बर्बाद कर दिए थे, जिसकी वजह से मैं पीछे रह गई। अभी तो पता है इन कोर्सेज की प्राइस ये है। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे और भी कम, मैंने स्टार्ट किया था ना, उससे पहले तो और भी कम प्राइस थी। मेरे पास इस बिजनेस के बारे में बहुत पहले इंफॉर्मेशन आ गई थी, बट मैंने स्टार्ट नहीं किया। क्यों? मैंने भी सोचा बाद में कर लेंगे, पूछ लेंगे। बड़ी ये बात वो ही बोलता है जो सीरियस नहीं होता है। मैं भी स्टार्टिंग में सीरियस नहीं थी, इसीलिए मैं ऑब्जेक्शन कर रही थी, इसीलिए मैं ऐसे बोल रही थी। बड़ी लाइफ में सीरियस बनो। ठीक है। फिर सामने वाले पर्सन को आपको टाइम की वैल्यूएशन बतानी है कि व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ टाइम। टाइम की क्या वैल्यूएशन है? बड़ी आज लेट सपोज आप कल स्टार्ट करते हो ना, कल से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। यही काम अगर आप 10-15 दिन में, 10 दिन बाद में करोगे, 20 दिन बाद में करोगे, आपके 10 से 20 दिन तो खराब हो गए ना। वो जिंदगी के कभी नहीं आने। तो जो काम आपको स्टार्ट करना है, अगर आप अपने करियर के लेके सीरियस हो, तो कल क्यों, आज क्यों नहीं? तो स्टार्ट करो। आप ये ऑब्जेक्शन मत करिए, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आप उसको बोलो देखो बड़ी, हमारे प्लेटफॉर्म पे ये कोर्सेज है, इन कोर्सेज पे अभी एक कूपन कोड लगा हुआ है। ठीक है। और मेरा स्पेसिफिक कूपन कोड है जो मेरे को मिले हैं कंपनी की तरफ से, और वो स्पेशली सिर्फ 5 मेंबर्स के लिए मिले। देखो आप अपनी साइड से ये कूपन कोड दे सकते हो मेरे मेरे कहने पे। ठीक है। आप उसको बोल सकते हो कि कूपन कोड, मेरे को 5 कूपन कोड मिले, जिसमें से ऑलरेडी मैंने 3 कूपन कोड लगा दिए, सिर्फ 2 ही कूपन कोड मिले हैं, 2 ही कूपन कोड बचे हैं। अगर आप अभी स्टार्ट करते हो, लेट सपोज अगर आप प्राइम से स्टार्ट करते हो, प्राइम कोर्स की प्राइस है 5,000, बट आपको अभी कूपन कोड लगा के 500 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। जो कोर्स 5,000 का है, वो आपको कितने में मिल जाएगा? 5,000 का 4,500। 4,500 में आपको ये डायरेक्ट कोर्स मिल जाएगा। तो मेरे कहने पे आप अभी इंस्टेंट स्टार्ट करो। फुल सपोर्ट, फुल गाइडेंस करने के लिए तो हम आपके पास बैठे हैं। कैसे काम करना है, क्या करना है,
वो A to Z आपको हमारे थ्रू सिखाया जाएगा। उस चीज की टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, ठीक है। और देखो बड़ी आपके ऊपर डिपेंड करता है, दो कूपन कोड है, आप नहीं तो कोई और ऑब्वियसली, ठीक है। और हाँ एक चीज और है, अभी अगर आप स्टार्ट कर लोगे तो फुल सपोर्ट रहेगा मेरे कहने के अकॉर्डिंग। अगर आप चीजें करोगे तो आपको फुल सपोर्ट रहेगा, बस बाद में वही है। लेट सपोज अभी अगर आप डिले करोगे तो फिर सपोर्ट करने में मैं भी आपको डिले करूंगी, ऐसे भी बोलो। ये धमकी टाइप की हो गई, बट ये लाइन बहुत काम आती है, मेरे काम आती है तो आपकी भी आएगी। देखो बेटी, अगर आप अभी स्टार्ट करते हो मेरे कहने पे तो ऑब्वियसली फुल सपोर्ट रहेगा। बाद में करोगे तो मेरे कहने पे तो नहीं, आप खुद के कहने पे करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग अभी आप डिले करोगे, बाद में सपोर्ट करने में मैं आपको डिले करूंगी। ये लाइन में बहुत काम आती है, मेरे काम आएगी, आपकी भी काम आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ऑन कॉल लेके सामने वाले पर्सन को प्लान प्रेजेंटेशन पिच करना है। अगर आपने इस तरीके से कर लिया ना, मैं श्योरिटी देती हूँ सामने वाला पर्सन 110% आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। ये चीजें कैसी लगी पहले तो ये बताओ, फिर अपन 1 to 1 बात भी कर लेते थोड़ी सी। बताइए, टाइप इन चैट सेशन। हम्म। 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 हाँ। हाँ। ठीक है। हाँ तो इस तरीके से आपको बात, मैंने आपको पॉइंट पता है, बीच बीच में मैंने 4-5 पॉइंट आपको बहुत अमेजिंग बताए हैं, जो लिटरली टॉप से टॉप अर्नर है ना किसी भी प्लेटफॉर्म का, वो भी फॉलो करता है। अगर आपने फॉलो कर लिया, मैं गारंटी देती हूँ, मैं श्योरिटी देती हूँ, 110% आपको उससे रिजल्ट आएगा, 110% आपको उससे रिजल्ट आएगा, ठीक है। हाँ। सो अभी मैं बात करती हूँ, कौन पर्सन ऐसे हैं जो लीड बनना चाहेंगे। मैं एज एफिलिएट बन के बात करूंगी, कौन आप में से कौन पर्सन ऐसे हैं जो लीड बनना चाहेंगे। अभी देखो सारी चीजें प्रैक्टिकल चल रही है, ठीक है। एक बार मैं लाइव कन्वर्सेशन भी दिखा देती हूँ जिससे आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाए। हाँ, टाइप इन चैट सेशन। चलो अंकुश सर ने बोला है, ठीक है। अंकुश सर एक बार आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए, 1 सेकेंड। ठीक है। हाँ अंकुश सर, आपके पास रिक्वेस्ट आई होगी, देखो। यस मैम, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? गुड इवनिंग बड़ी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया मैम। काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया मैम। चलो अच्छा, कब तक क्वालिफाई कर रहे हो गोवा ट्रिप आप? मैम इस मंथ पहले पहले कर दूंगा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑल द बेस्ट। और हाँ, कितने मेंबर्स लेके आ रहे हो अपनी टीम में से ये बताओ। फिलहाल तो नीतीश सर है मेरी टीम में। कितने मेंबर्स लेके आ रहे हो, मैं मेंबर्स पूछ रही हूँ। 102%। एक से दो नहीं, फिक्स नंबर बताओ कि इतने मेंबर में लेके आऊंगा। अभी तो 2% फिक्स मैम। पक्की बात? पक्की बात। चलो ठीक है, डन। और वो भी डायरेक्ट से होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। यस मैम। हाँ, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर अभी अपना एक लाइव कन्वर्सेशन चलने वाला है, आप एज ए फ्रेश लीड हो फॉर मी, ठीक है। हम्म। आपके जितने भी डाउट्स है बिजनेस स्टार्ट कर, भूल जाओ कि मैं कौन हूँ, आप ऐसे मान लो कि हाँ ये पर्सन है जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। इससे यस मैम। पहले, इस सेशन से पहले अपनी बात नहीं हुई कॉल पे, राइट? यस। जो भी चल रहा है प्रैक्टिकल चल रहा है, मैं आपको बता देती हूँ सेशन के बारे में। सेशन से पहले मेरी कोई अंकुश सर से बात नहीं हुई है। जो भी चीजें चलेगी अभी लाइव चलने वाली है, ठीक है। सो अंकुश सर स्टार्ट करें अभी। यस मैम। हाँ, तो चलो सबसे पहले मैं आपको कॉल करती हूँ, एज ए अपनी कॉल पे चैट पे कन्वर्सेशन अपना हो चुका है, ठीक है। अब बारी आती है कॉल पे, ठीक है। यस मैम। हाँ, आप भूल जाओ कि द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म क्या है क्या नहीं, सब कुछ अपने एक बार माइंड से निकाल दो। ऐसे मान लो मैं एज ए फेस पर्सन हूँ, ठीक है। और मुझे, हाँ, जस्ट मैं देखा लीड है हूँ बस। बारे में, हाँ मैंने देखा है या। बिजनेस के बारे में। करना ना करना टोटली इज अप टू मी समथिंग, ये ठीक है। यस हाँ मैम। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो अंकुश। हेलो मैम, कैसे हो आप? बड़ी, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ मैम। अच्छा, बाय द वे अंकुश, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैम मैं तो मुंबई से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और अभी रिसेंटली आप करते क्या हो? कुछ नहीं मैम, बस जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? किस चीज की जॉब करते हो? बस ऐसे प्राइवेट जॉब करता हूँ।
अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में हो। प्राइवेट सेक्टर में तो क्या करते हो तो जॉब में? लाइक कॉर्पोरेट में हूँ नॉर्मली जो जॉब रहता है। अच्छा, कॉर्पोरेट में हो, बट फिर भी क्या, मेरे को और थोड़ा जानना है आपके बारे में एक्चुअली। लाइक जैसे कि कॉर्पोरेट होता है, डाटा डाटा साइंस पे होते हैं, टेक्निकल स्कूल्स में रहते हैं, उसी डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा अच्छा, टेक्निकल डिपार्टमेंट में हो, चलो ठीक हम्म। है। वैसे आपकी एज क्या है, हम जान सकती हूँ ना, अभी अगर बुरा ट्वेंटी। ना मानो? यस मैम, 24। अच्छा, 24 साल की हो चुकी हो, ठीक है। वैसे आपकी यस। जॉब में सैलरी क्या है? 25। 21,000? 25, हाँ 21, 25 तक जा रहे समझ लो मैम। अच्छा, 25,000 के आसपास मुंबई में सफिशियंट है क्या? खर्चा निकल जाता है इसमें? नहीं मैम। खर्चा नहीं इसीलिए तो निकलता? इसीलिए तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए फॉर्म फिलअप किया था, आपके पास आया था मैम। अच्छा, इसीलिए एक साइड सोर्स ऑफ इनकम के लिए फॉर्म फिलअप किए थे, चलो ठीक है। तभी मैंने सोचा, मैंने कहा यार 25,000 रुपए, और मुंबई में, मुंबई जैसी सिटी में रहते हो, खाने पीने में ही खर्च हो जाते होंगे इतने तो। बिल्कुल मैम। चलो ओके ओके। वैसे आपके पापा क्या करते हैं, मैं ही नो? फादर फार्मर है, घर पे रहते हैं। अच्छा, पापा फार्मर है, घर पे ही रहते हैं। ठीक है ठीक। हम्म। तो अंकुश, सबसे पहले तो देखो मैं आपको मेरे बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम आकांक्षा है, और बेसिकली मैं राजस्थान सीकर से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। हम्म। वैसे आपकी और मेरी एज ग्रुप में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप 24 साल के हो, तो मैं अराउंड 23 साल की हूँ, बट हाँ, आप मेरे से 1 साल बड़े हो। बट उसके बावजूद मेरा यस मैम। इनकम सोर्स आपसे ज्यादा है। चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका भी हो जाएगा, ठीक है। बट सबसे पहले तो मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगी। आप वर्क स्टार्ट करना चाहते हो, साइड सोर्स ऑफ इनकम फाइंड आउट भी कर रहे हो, पर कर क्यों रहे हो? क्योंकि 25,000 से ऑब्वियसली आपका खर्चा तो निकल ही जाता होगा। बट आप साइड हम्म। सोर्स ऑफ इनकम अगर आप देख रहे हो, तो आपका विजन क्या है, रीजन क्या है? बस वही मैम, रेंट निकल जाए। अच्छा, मतलब 25,000 की सैलरी में रेंट नहीं निकलता है? हम्म। ओके, तो जो सैलरी आपको मिलती है वो कम पड़ जाती है? यस मैम। चलो सबका ठीक है, ठीक कोई ठाक दिक्कत। रहता है बट सेविंग नहीं होता कुछ। अच्छा, मतलब एवरेज रहता है, जितना कमाते हैं उतना निकल जाता है, सेव कुछ नहीं कर पाते आप, राइट? यस मैम। ठीक है अंकुश, देखो बड़ी, सबसे पहले तो मैं आपको, मेरे बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, अब मैं आपको सर्विस के बारे में बताती हूँ, ठीक है। आपको पता है आज के टाइम पे हर एक चीज डे बाय डे ऑनलाइन कन्वर्ट हो रही है, आप जानते ही हो। यस इवन मैम। आप भी मुंबई जैसी सिटी में रहते हो, तो आपको पता होगा, आप भी खाने के लिए बाहर तो जाते नहीं होंगे, ऑनलाइन ही ऑर्डर करते होंगे। पहनने के लिए भी अगर आपको कुछ चाहिए होता है, तो आपको पता है अपन ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं स्मार्टफोन से। स्मार्टफोन तो राइट। ऑब्वियसली आपके पास है, तभी आप मेरे से बात कर रहे हो, तभी आप मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो, ठीक है। और इवन अपन को कुछ शॉपिंग करना है, कुछ खाने के लिए ऑर्डर करना है, या फिर कोई किसी को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है पेमेंट का, हर एक चीज आज के टाइम पे ऑनलाइन कन्वर्ट हो चुकी है अंकुश, आपको पता होगा। यस मैम। तो आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो प्लेटफॉर्म्स है, लाइक amazon है, फ्लिपकार्ट है, फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, आपको क्या लगता है ये कौन एक्सेस कर रहा है? और जो भी इनको एक्सेस कर रहा है, क्या उनका कुछ बेनिफिट है इनके थ्रू? यस मैम, होगा तभी तो चल रहा है, रन कर रहे हैं। हाँ, होगा तभी चल रहा है। गाइस, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, आज जब लीड से बात करो ना, तो आपको बीच बीच में उनसे क्वेश्चंस भी पुट करते रहना, जैसे मैं अभी अंकुश से साथ ही साथ में क्वेश्चंस पुट करती हूँ। इससे कि आपकी बातों को सुनते टाइम पे वो बोर फील नहीं होता, इवन वो इंटरेस्ट फील करता है, ठीक है। हाँ, तो अंकुश, क्या आपको पता है कि वो पैसा कैसे कमाते हैं? नो आइडिया मैम। नहीं आइडिया? कभी जानने की भी कोशिश सेल नहीं करी करके ना? समथिंग, कुछ सेल करके कुछ अपना सर्विस सेल करते होंगे। हम्म। समथिंग ऐसा कुछ तो करते होंगे वो लोग। नहीं, लेट सपोज amazon है, amazon के ओनर है, वो कैसे पैसा कमाते हैं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। जस्ट मैम, उनको कुछ प्रोडक्ट सेल आउट हो रहे हैं, उसमें कुछ परसेंट में कोई प्रॉफिट तो होता होगा ना मैम। अच्छा, आपको पता है, देखो अच्छे खासे नॉलेजेबल पर्सन आप लग रहे हो मुझे। आपको पता है कि हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है, ऑनलाइन लोग पैसा भी कमा रहे हैं, तो बड़े आप क्यों नहीं कमा रहे? मैम ऐसे कोई प्लेटफॉर्म तक मिला ही नहीं, बस फाइंड आउट कर रहा था, कोई ऐसे राइट पर्सन भी नहीं मिली गाइड करने के लिए, किसी से भी ऐसे प्रॉपर बातचीत भी नहीं हुआ जितने आप अच्छे से एक्सप्लेन कर अच्छा पा रहे हो। अच्छा अच्छा, अभी देखो मैं आपको बताती हूँ। देखो बड़ी, आपकी मेरी कंडीशन है ना, समथिंग सेम सी है। देखो मैंने गाइस आप सभी को क्या बताया, सिचुएशन को रिलेट करना है, तो अभी मैं सिचुएशन को रिलेट करूंगी। अंकुश सर जैसे हैं, मैं उनको, खुद को भी वैसे ही ट्रीट करूंगी जैसे ये है। देखो अंकुश, मैं एक बात बता देती हूँ, एक्चुअली मैं आपको बताया था राजस्थान सिक्कर से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। आप अभी जॉब कर रहे हो, मैं जॉब करती थी पहले, मेरी भी सैलरी अराउंड 20-25 के आसपास थी। बट वो भी आपको पता है खर्चे में निकल जाता है, ठीक है। खर्चे में सेविंग बचती नहीं है, आने जाने का, ट्रेवल का खर्चा हो जाता है, खाने पीने का हो जाता है, थोड़ा बहुत घर का देना होता है, रेंट वगैरह देना होता है, तो इससे पूरा पैसा निकल जाता है, कुछ भी सेव नहीं होता। तो मैं भी एक ऐसा ही साइड सोर्स ऑफ इनकम देख रही थी, जहां से मैं अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकूं। बट आपको पता है ना, आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में कितना कंपटीशन है।
ठीक है। यस मैम। और सच बताऊं ना, गवर्नमेंट जो प्राइवेट जॉब करने का साला मेरा तो मन नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी प्राइवेट जॉब ऑलरेडी मैं कर रही हूँ। ठीक है, 9 से 12, 9 से 5, 9 से 6 मेरे को जॉब करना पड़ता है। मतलब मेरी जिंदगी का आधा टाइम, आधे से ज्यादा नहीं, पूरा टाइम तो मैं जॉब को ही दे रही हूँ। थोड़ा टाइम मैं सोने को दे देती हूँ, थोड़ा थोड़ा बहुत टाइम बचता है वो मैं जॉब को दे देती हूँ। ठीक है, तो मेरी जिंदगी तो ऐसे ही निकल रही है। और सेकंड चीज, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब भी करती हूँ ना, तो उसमें भी एक बाउंडेशन रहती है। ठीक है, कि हाँ, इतने बजे से लेके इतने बजे तक तो मेरे को उसको टाइम देना ही पड़ेगा, चाहे मैं कितना भी कुछ भी कर लूं। बट मैं कहीं ना इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। आपको पता है ना यार, अपन को एक लाइफ मिली है। अपना अगर अपने एक लाइफ ही अगर इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी तो कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? बिल्कुल। और अगर हम चलो दे भी दे, अगर गवर्नमेंट जॉब भी हम तैयारी भी करें, तो क्या श्योरिटी है यार, क्या गारंटी है कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? आज के टाइम पे आप देखो कितना भयंकर कंपटीशन है। जहाँ पे 5,000 सीटें निकलती है ना किसी भी वैकेंसी के लिए, तो वहां पे एक 5,000 की सीटों के लिए ना, 5,000 की सीटों के लिए पता नहीं कितने लाख बच्चे, कितने लाख स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फॉर्म फिलअप करते हैं। आपका मेरा नंबर तो पता नहीं कहाँ आएगा उसमें। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब का वैसे रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि तैयारी भी करें, 1 से 2 साल दे, फिर पता लगा बाद में कुछ मिले भी ना, फिर रिग्रेट फील होगा राइट। अलग से। ठीक है, उसी के चलते मैं भी आप ही की तरह रिसर्च कर रही थी। तो मैं आपको बताऊं, मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि आज के टाइम पे ना हर एक चीज डे बाय डे ऑनलाइन कन्वर्ट हो रही है, डिजिटल कन्वर्ट हो रही है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम भी अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सके घर बैठे, वो भी डिजिटली। क्योंकि डिजिटल मैंने देखा है, लाइक यूट्यूब भी लोग चलाते हैं, पैसा कमाते हैं, इंस्टाग्राम पे भी लोग रील्स वगैरह बनाते हैं, आप भी देखते होंगे रील्स अभी तो ट्रेंड में है बहुत ज्यादा। हाँ, तो काफी सारे रील्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, ऐसे स्क्रॉलिंग कर रहा था मैं। काफी सारे बताते मैं हाँ दिन का 2,000 5,000 कमा ली, कैसे कमा वो मुझे पता नहीं मैम। हाँ, मेरे को भी ऐसी रील्स मिली क्या थी जब सच में मैंने कमाते स्टार्टिंग हो में। ऐसा? हाँ हाँ, ऑब्वियसली ऐसे। मेरे को भी स्टार्टिंग में लगता था, मेरे को पता नहीं यार ऐसे ही बनाते होंगे ये रील्स वील्स। मेरे को बिलीव नहीं हुआ। फिर बाद में जब मैंने इसको और एक्सप्लोर किया ना, तो मैं इसकी डीप में गई, तो मुझे सारी सच्चाई पता लगी कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो मैं भी आप ही की तरह थी, रील्स वगैरह स्क्रॉल कर रही थी, बट ज्यादा कुछ नहीं। बट मैंने देखा, मैंने कहा लोग है ना, ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे अगर रील्स बना रहे हैं तो वो टाइम पास के लिए तो बना नहीं रहे होंगे, पैसा कमाने के लिए बना रहे होंगे ना। तो मेरे को लगा हम्म। कि यार वो ऐसा कर क्या रहे हैं जिससे इनके पास इतनी अच्छी क्वालिटी लीड्स भी आ रही है और इतना अच्छा कन्वर्जन भी निकल रहा है। वो कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे ना, क्वालिटी लीड इन द सेंस कि उनके पास ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक। ठीक है, कि उनके पास फॉलोअर्स आ रहे हैं, फॉलोअर्स। ठीक है, कि मैंने कहा हम्म। यार जो मेंबर है, जो सोशल मीडिया पे कंटेंट वगैरह डाल रहा है, वो ऐसा क्या कर रहा है भाई? उनके पास इतने अच्छे फॉलोअर्स भी आ जाते हैं, उनकी रील्स भी वायरल चली जाती है। ठीक है, वो कर क्या रहे हैं ऐसा? और सेकेंड चीज, इस रील्स के थ्रू वो पैसा कैसे कमा रहे? काफी सारे क्वेश्चंस थे जो माइंड में घूम रहे थे, बट आंसर हम्म। देने के लिए सच बताऊं ना, कोई भी नहीं था। हम्म। कोई भी वैसे पर्सन नहीं मैम था। एक बात पूछना था, काम क्या करना होता है? वही मैं आपको बताऊंगी, अभी आप देखो सुनते जाओ। ठीक है, तो मैंने भी ओ, यही देखा कि मैंने कहा यार लोग है ना काम तो कर रहे हैं ऑनलाइन, बट वो कर कैसे रहे वो मुझे नहीं पता। मेरे को जानना था, बट मुझे कोई बता ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरा जो सर्किल था वो फ्रेंड सर्किल नॉर्मल ऐसा ही था सर्किल। उनको खुद को नहीं पता डिजिटल क्या होता है क्या नहीं होता। उनकी कंडीशन तो इवन मेरे से भी खराब थी, तो मैंने उनसे नहीं पूछा। उस तरीके, सेम तरीके से जैसे अंकुश आपने रिसर्च की ना, मैंने भी ऑनलाइन रिसर्च करी थी। रिसर्च करने के पे मेरे को एक प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगा। आपको पता है उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? नहीं। मेरा स्टोरी स्टेटस तो देखा ही होगा, कभी नाम तो पढ़ा ही होगा। किसका नाम? जिस प्लेटफॉर्म पे अभी मैं वर्किंग हूँ, उस प्लेटफॉर्म के बारे में आपने देखा होगा ना, नाम तो सुना होगा, कुछ तो देखा होगा। हाँ, मैं देखा था, कुछ कुछ द फिजिक्स के समथिंग ऐसे कुछ बता रहे थे मैम उसमें वीडियो में। हाँ, एक्यूरेट, आप राइट पकड़े हो। उस प्लेटफॉर्म का नाम है द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म। मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमको सिखाता है किस तरीके से हम डिजिटली स्किल्स को इम्प्रूव करके मोनेटाइज करके पैसा कमा सकते हैं। मार्केट में जितनी भी स्किल्स चल रही है ना, लाइक आपको पता होगा डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग हो गया, स्टॉक मार्केट। आपको पता है स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है? हाँ, वो तो जानता हूँ मैम। नाम सुना होगा, कभी पैसा भी कमाया शेयर मार्केट से? नहीं मैम। नहीं कमाया, क्यों? क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं है ना, कोई बताने वाला नहीं है। वो हमारा ये प्लेटफॉर्म करता है। बट सबसे पहले मैं एक चीज बताती हूँ, लीगल फ्रॉड आपके माइंड में चल रहा होगा, वो पहले क्लियर कर देती हूँ। ये इसमें कोई प्लेटफॉर्म इन्वेस्टमेंट तो नहीं गवर्नमेंट, करना पड़ेगा? बड़ी, वो मैं देखो आपको आगे बताऊंगी, पहले मेरी पूरी बात सुनो। ठीक है, अच्छा। ये प्लेटफॉर्म है द फ्यूचर स्किल करके। सबसे पहला आपकी होगा लीगल फ्रॉड, गवर्नमेंट से अप्रूव प्लेटफॉर्म है। ओके। गवर्नमेंट से अप्रूव प्लेटफॉर्म है। ठीक है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। ये जो कोर्सेज है, कोर्सेज भी अप्रूव्ड है। ठीक है, ओके। तो मैंने देखा, सबसे पहले मैंने लीगलिटी चेक करी थी प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट करने से पहले। हाँ, प्लेटफॉर्म लीगल मिला मुझे। लीगल मिलने के बाद में मैंने कोर्सेज के बारे में देखा। तो
तो ये प्लेटफॉर्म ऐसी ऐसी स्किल्स सिखाता है, ऐसी ऐसी स्किल्स आपको सिखाता है जिनको यूज करके ना आप अपनी स्किल्स को मोनेटाइज भी कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा घर बैठे बना सकते हो, अच्छा खासा पैसा। ओके। आप अच्छा खासा पैसा अपन घर बैठे बना सकते हैं। और आपको पता है बना कैसे सकते हैं? अपन यहाँ से एक तरीके से नहीं, हम कुछ दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं। पहला तरीका, जब हम इन कोर्सेज को लेते हैं, लेने के बाद में ऑब्वियसली देखो आज के टाइम पे हर एक चीज में पैसा लगता है, फ्री में कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अपन स्कूल जाते हैं तो स्कूल में पढ़ने के लिए पैसा देना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने कपड़े पहन रखे, कपड़ों को भी खरीदने के लिए आपको पैसे देने पड़े होंगे। उसी तरीके से इन कोर्सेज को करने के लिए, इन स्किल्स को सीखने के लिए भी कंपनी आपसे पैसा चार्ज करती है, बट वो ज्यादा नहीं देता। इनको ये जो कंपनी सर्विस देती है, जो स्किल सिखाती है, इन स्किल्स सिखाने का थोड़ा बहुत ही चार्ज करती है, ज्यादा चार्ज नहीं करती। हमारे पास यहाँ पे कोर्सेज होते हैं अलग अलग, ठीक है, 5 टाइप के कोर्सेज होते हैं, 5 टाइप के कोर्सेज होते हैं, पैकेजेस होते हैं, सॉरी, पैकेजेस के अंदर अलग अलग टाइप के कोर्सेज होते हैं। ठीक है, दो हम्म। तरीके से पैसा कमा सकते हो, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। पहला तरीका, इन्हीं कोर्सेज को जब आप सीखते हो, सीख के अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करते हो, उससे पैसा आता है। दूसरा, जब इन्हीं कोर्सेज को आप सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हो ना, प्रमोशन का ये कंपनी आपको बहुत अच्छा खासा कमीशन देती है, बहुत अच्छा खासा कमीशन देती है। और एक चीज बताऊं आपको अंकुश, आप दिल्ली जैसी सिटी, मुंबई जैसी सिटी में रहते हो ना, आपको पता है स्टॉक मार्केट का कोर्स आप जब मार्केट में करने जाओगे ना तो कितना पैसा लगता है? डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स जब मार्केट में करने जाओगे ना तो कितना पैसा लगता है? आप अगर फ्रीलांसिंग करने जाओगे ना तो मार्केट में एक बार आप जाके ट्राई करना कितना पैसा लगता है। ठीक है, वो सारी, मतलब आपको अलग सब कुछ सीखना है ना तो आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना होगा, अलग राइट। अलग इंस्टीट्यूट में जाना होगा। बट वो सारी चीजें ये एक प्लेटफॉर्म दे देता है, ऐसे मार्केट में कोई नहीं है। मैंने भी बहुत ज्यादा रिसर्च करी थी तब जाके मुझे प्लेटफॉर्म मिला था। उसका नाम है द फ्यूचर स्किल, नाम से आपको पता लग रहा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम्म। देखो कोर्सेज है। अब मैं देखो गाइस, अंकुश को कोर्सेज के बारे में बताऊंगी थोड़ा कि हाँ, मिनी कोर्स है, बेसिक है, स्टैंडर्ड है, प्राइमर, नोबल, कोर्सेज बताऊंगी, कोर्सेज की डिटेल बताऊंगी। देखो बड़ी, हमारा सबसे बढ़िया जो कोर्स है ना, उस कोर्स का नाम है नोबल कोर्स। नोबल कोर्स के अंदर प्राइस तो देखो बाद में बताऊंगी, पहले क्वालिटी बताऊंगी। नोबल कोर्स के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, A to Z, सब कुछ, सब कुछ, जैसे कि आपको स्टॉक मार्केट मिल जाएगा, आपको फ्रीलांसिंग मिल जाएगा, आपको डिजिटल मार्केटिंग मिल जाएगा, आपको सोशली अभी जो भी चल रहा है ना जिससे अपन पैसा कमा सकते हैं, वो A to Z सारी स्किल्स आपको इस एक कोर्स के अंदर मिल जाएगी, एक कोर्स के अंदर। और कोर्स की प्राइस, सारे कोर्स का आपको क्या लगता है कितना हो सकता है? आपको शेयर जरूर करो, हाँ, आपको क्या लगता है कितना हो सकता है? मैम कोई आइडिया नहीं हो रहेगा, 6-7 हजार तक समथिंग। बड़ी 6-7 हजार में तो एक कोर्स मिलता है मार्केट में, एक कोर्स भी आपको ढंग से नहीं सीखने को मिलेगा। जो ट्रेनर आपको सिखाएगा, आप सोचो 5-6 महीने तक आपको सिखाएगा तो क्या 5,000 रुपये चार्ज करेगा? नहीं। स्टॉक मार्केट की मार्केट में जाके प्राइस आप जो एजेंसीज होती है, जो सोर्सेज होते हैं, उन पे जाके ट्राई करना। 20,000, ओके। 30,000, 40,000। और उसमें भी लिमिट टाइम के लिए कि हाँ 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने। बट ये यहाँ पे जो आप कोर्स करते हो ना, ये आपके पास लाइफ टाइम के लिए एक्सेस रहता है। लाइफ ओके। टाइम के लिए आपके पास ये कोर्सेज का एक्सेस रहता है। ऐसा मार्केट में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। अब आप बोलोगे कि मार्केट में इतने महंगे और यहाँ पे इतने सस्ते क्यों? देखो डिफरेंस है, वहां पे जो होते हैं चीजें वो लाइफ चलती है, बट यहाँ पे जो आपको चीजें मिलती है ना, वो ट्रेनर्स के थ्रू डिजाइन किए हुए वीडियो फॉर्मेट में रहते हैं। ठीक है, मतलब कंपनी ने एक बार, प्लेटफॉर्म ने, द फ्यूचर इसके लिए एक बार डिजाइन करवाई। हाँ, तो ओके। अब आप मुझे अंकुश ये बताओ, ये चीजें जान के आपको कैसा लगा? मैम सब कुछ सही लगा मुझे, एज फ्रीलांसिंग में थोड़ा जानना है। तो फ्रीलांसिंग में तब क्या चीज़ सिखाएंगे, फ्रीलांसिंग ये सब पूछना चाह रहा था मैं। फ्रीलांसिंग के बारे में जानना है? फ्रीलांसिंग के बारे में देखो बढ़िया, बहुत मल्टीपल स्किल सीख सकते हो। लाइक आप यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, आप यहाँ पे वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में आप पोस्टर्स बनाना, आप थंबनेल्स बनाना सीख सकते हो, एडिटिंग वगैरह सीख सकते हो, सारी चीजें आप फ्रीलांसिंग के अंदर कवर कर सकते हो। वेब डिजाइनिंग आप सीख सकते हो। ठीक है, और भी ओके। मल्टीपल स्किल्स है, वो सारी की सारी। सीखने के बाद जॉब आप खुद देंगे मैम, या मुझे कैसे क्या करना होगा फिर? नहीं नहीं नहीं, जब आप सीखते हो ना, सीखने के बाद में कंपनी खुद आपको हायर करती है। आपको क्यों अच्छा। ढूंढना पड़े, कंपनीज खुद आपको हायर करती है। लेट सपोज आपके पास वीडियो एडिटिंग के स्किल्स है, बट हाँ स्टार्टिंग में आपको खुद के बारे में ऑब्वियसली लोगों को बताओगे, तभी तो आपको मेंबर्स को पता लगेगा ना कि हाँ ये अंकुश नाम का बंदा है जो ये सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, बट वो हम्म। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको हम बताएंगे कि आपके पास क्लाइंट कहाँ से आएंगे जो आपकी सर्विस लेंगे। ओके।
हाँ जी, वो तो सारी चीजें क्लाइंट आपको मेरे थ्रू बताई जाएगी कि क्लाइंट कहाँ से आएंगे जो आपसे सर्विस ले। ओके ओके मैम। हाँ जी बड़ी। तो ये प्रोसेस है, देखो बड़ी, एक चीज मैं आपको पहले बता देती हूँ। आपने मुझे एक बात बोली थी कि आपको सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज करना है, आपको पैसों की जरूरत भी है एक तरीके से, क्यों? क्योंकि आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो, जो पैसा आप कमा रहे हो वो आप निकल जा रहा है। देखो बड़ी, अगर आज अंकुश, अगर आप सीरियस नहीं हुए ना, मैं वादा करती हूँ आज, एक महीने बाद में और साल भर बाद में भी आपकी यही कंडीशन रहने वाली है। ठीक है? आप हम्म, सोचो, आपकी ऑलरेडी एज 24 ईयर ओल्ड आप हो चुके हो, 24 साल के हो चुके हो, साल 2 साल में आपकी शादी हो जाएगी। अगर अब भी कुछ कर लिया ना अपनी लाइफ के लिए तो कर लिया, अभी अगर आपने सेविंग कर ली ना, कर ली, साल 2 साल बाद में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये जॉब है जो आपको एक बाउंड्री में रख देगी, इस बाउंड्री से कभी आप बाहर नहीं निकल पाओगे। शॉर्ट ही है, कभी भी आप बाहर नहीं निकल पाओगे। ठीक है? सो अभी आप एक डिसीजन लो, हमारे साथ स्टार्ट करो। मैं आपको मेरा ओके। बताऊं, मैंने खुद ने स्टार्ट किया था ना, उस टाइम में मेरी कंडीशन बहुत खराब थी, बट अब अगर मैं आपको बताऊं ना, मेरी कंडीशन बहुत बेहतरीन है। ओनली ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। ओके मैम, तो इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? देखो वो आप पे डिपेंड करता है, यहाँ पे 5 कोर्सेज है, पांचों कोर्सेज की अलग अलग प्राइजेस है। जैसे स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट यहाँ से होता है, यहाँ पे होता है 800 रुपए से। पहला है मिनी, जिसकी प्राइस है 800 रुपए, बेसिक है 1400 रुपए, स्टैंडर्ड है 3000, प्राइम है 5000, नोबल है 9000। आप कोई से भी कोर्स स्टार्ट करो, फुल गाइडेंस सपोर्ट आपको मैं करूंगी। बट हाँ, एक चीज है, अगर आप विद बड़े से बड़े कोर्स स्टार्ट करते हो तो आपको फुल गाइडेंस, फुल सपोर्ट मेरी साइड से रहेगा। इवन आपको ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजी से बताई जाएगी जिसके अंदर आप बहुत ही कम टाइम के अंदर इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। ठीक है? मतलब कहने ओके। का इतना ही है, जितने बढ़िया कोर्स स्टार्ट करोगे ना, उतना अच्छा रिजल्ट आपका, और उतना जल्दी रिजल्ट आपका निकलेगा। क्योंकि ऑब्वियसली जितना इन्वेस्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको सर्विस मिलने वाली है। मैंने मैम एक बार सोच रहा हूँ ना, छोटे पैकेज से ट्राई करूँ। कोई दिक्कत नहीं है बड़ी, आप जिस कोर्स से करना चाहो उस कोर्स से करो। बट मुझे अभी अभी मेरी सैलरी आई नहीं, 1 महीने बाद सैलरी आएगा फिर करूंगा मैम। 1 महीने बाद में सैलरी आएगा? हाँ, अभी तो सैलरी नहीं आया, अभी आएगा शायद मंथ के एंड में। बड़ी, एक चीज मैं आपको एक बात पूछती हूँ, आपको पता है 1 महीने में तो पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है, बिजनेस तो फिर क्या ही बात है। आपको पता है इन कोर्सेज की प्राइस अभी ये है, और बहुत पहले ही अपडेट आ चुकी थी कि कोर्सेज की प्राइस बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाली है। जो कोर्स अभी आपको 800 में मिल रहा है ना, यही कोर्स आपको आगे जाके 1200, 1300 या 1500 रुपए तक मिलेगा। जो कोर्स अभी आपको नोबल 9000 का मिल रहा है ना, यही कोर्स आगे आप जाके आपको 15,000 में मिलने वाला है। ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी का सिस्टम चेंज होगा, कंपनी के कोर्सेज भी अभी अपडेट होने वाले हैं, तो प्राइस भी अपडेट होगी। बट हाँ, एक गुड न्यूज मैं आपको देना चाहूंगी। आपको पता है क्या, अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे 1 से 2 दिन के अंदर एक ट्रेनर आने वाला है। ठीक है? वो ट्रेनर यूट्यूब पे उसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी है। उस ट्रेनर की अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो पर्सनली, तो आपको कम से कम 10,000 पेड करने होंगे एक ट्रेनिंग के लिए, कुछ डेज के सेशंस के लिए। और वो सेशन हमारी कंपनी ने उनको हायर किया है फॉर 1 डे, एक दिन के लिए। उनकी ट्रेनिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है, जो एक बिजनेस कोच है ऑलरेडी, जो सिखाते हैं कि किस तरीके से बिजनेस का स्टार्टअप करना है, कैसे बिजनेस में ग्रो करना है, पूरा रोड मैप जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है, पहला बेनिफिट। दूसरा, अभी हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर कूपन कोड्स निकले हुए हैं। उसमें से मेरे को भी 5 कूपन कोड मिले, जिसमें से ऑलरेडी मैंने 3 कूपन कोड दे दिए, एक मेरे पास अभी, 2 मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है? 2 अवेलेबल है। इट मीन्स अगर आप लेट सपोज नोबल कोर्स स्टार्ट करते हो, नोबल कोर्स की प्राइस है 9,000, आपको वो कूपन कोड लगा के 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 5%, ओके 500 का, सॉरी, इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जो प्राइम पैकेज 5,000 का है, उस पर 500 का डिस्काउंट पड़ के आपको 4,500 में पड़ जाएगा। देखो बड़ी, मैं 100 बातों की एक बात आपको बोल रही हूँ, सैलरी आपकी 1 महीने बाद में आएगी। 1 महीने में तो आप सोचो कितना खुद को अपडेट कर लोगे, कितनी सारी चीजें सीख लोगे। तो अकॉर्डिंग टू मी, यू शुड स्टार्ट राइट। ओके। तो मैम आप ऐसा कर सकते हो क्या, आप मैं पहले इनरोलमेंट आप करा दो अपने अमाउंट से, बाद में जब मैं अर्निंग करने लग जाऊंगा तो आपको दे दूंगा। देखो बड़ी, लेट सपोज अब आपको स्कूल में जाना है, लेट सपोज अगर आपको भूख लग रही है, ठीक है? भूख लग रही है बड़ी, आपका पेट तो तभी भरेगा ना जब आप खाना खाओगे। हाँ। उसी तरीके से बिजनेस तो तभी स्टार्ट होगा ना जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे। बिना हाँ इन्वेस्टमेंट मैम। के कोई बिजनेस नहीं होता है, पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज, आपको मेरी एक चीज बता देती हूँ, जब मैंने भी काम स्टार्ट किया था ना, मैंने भी अपने अपलाइन को यही बोला था कि एक काम करो बड़ी, एक बार आप पैसा लगा दो, ठीक है, मैं जब इनकम स्टार्ट हो जाएगी तब मैं दे दूंगा। बड़ी, ऐसे नहीं होता है, ऐसे दिन में 100 मेंबर्स आते हैं। आपको सोचो, आप ना खुद को मेरी जगह पे लेके देखो ना यार, ये बोलना आसान है, करना आसान नहीं है। ये बोलना आसान हम्म। है, करना आसान नहीं है। ठीक है? बिजनेस के अंदर पहले इन्वेस्टमेंट तो लगता ही है ना।
जब आप दुकान बिल्कुल। वालों के पास अपना जब स्मार्टफोन लेने गए थे, तब भी आपने उसको ये बोला था क्या, भाई एक बार स्मार्टफोन दे दे, मैं यूज कर लेता हूँ, अगर मेरे को अच्छा लगा तो मैं तेरे को पैसे दे दूंगा? नहीं ना। नहीं। बिजनेस में क्यों, अपने करियर के लिए क्यों आप ऑब्जेक्शन क्रिएट करते हो? ऑब्जेक्शन क्रिएट मत करो। ये ऑब्जेक्शन अपनी लाइफ खराब कर देते हैं पूरे के पूरे। ऑब्जेक्शन से कोई सेंस नहीं निकलने वाला है। ओके, अगर मैं पे कर भी दिया, कुछ फ्रॉड हो गया तो? बड़ी फ्रॉड कैसे होगा? लीगलिटी चेक करो आप प्लेटफॉर्म की। आप एक काम मैम करो, चालू आजकल फोन में कोई भी ऐसे व्हाट्सएप पे बना आओ। लेता है, आजकल तो कोई भी बट ऐसे डिजाइन बना लेता है मैम। एक काम करो, आप चालू फोन में पहले व्हाट्सएप पे आओ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगी। अभी हम कुछ ओके। व्हाट्सएप पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैं इनको कंपनी की जो लीगलिटीज है, लाइक एसएन सर्टिफिकेट है, एमएसएमई सर्टिफिकेट है, वो सारे इनको भेजो। ठीक है, वहां पे कोर्स लगे होते हैं, वो जाके आप गूगल पे चेकआउट कर सकते हो, आपको सारा कंपनी का डाटा निकल के आ जाएगा। गूगल क्रोम कभी भी झूठ नहीं बोलता है, गूगल कभी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है, गूगल आपको पूरा प्रूफ निकाल के देगा। दूसरा सबसे बड़ी बात, अभी बढ़िया व्हाट्सएप पे आओ। बढ़िया, आपको पता है जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना, मैंने अपने स्पॉन्सर को ये बोला था कि फ्रॉड स्कैम या फ्रॉड हो गया तो मेरे साथ। बट अब मैं आपको देखो कुछ प्रूफ दिखाना चाहती हूँ। व्हाट्सएप पे आओ, जैसे ही मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं मैं इनको फीडबैक भेजूंगी लाइव वीडियोस फॉर्मेट में। देखो भाई, अंकुश इनका नाम ये है, आपसे तो बहुत कम एज के है, नितेश, ठीक है। इन्होंने रिसेंटली अपना आईफोन निकाला है एट द एज ऑफ 18, 18 की एज में। सीरियसनेस है। अभी आप ये फीडबैक देखो, अभी आप ये फीडबैक देखो। बड़ी देखो, अपने पास ना आर्ग्यूमेंट करने के लिए और ना करने के बहाने बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और बिजनेस करने का सिर्फ एक रीजन मिलेगा, वर्क स्टार्ट करने का एक रीजन मिलेगा, दैट इज फ्यूचर में कुछ करना है। अब इसके बाद में मैं अंकुश को पूरा का पूरा मोटिवेशन देने वाली हूँ। देखो बेटी, लाइफ एक बार मिली है, अगर अभी कुछ कर लिया ना, कर लिया, आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप सोचो, आपकी एज ऑलरेडी 24 ईयर, 24 ईयर ओल्ड आप हो चुके हो। 1 से 2 साल में शादी हो जाएगी, फिर क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ बात तो भी नहीं सही है कर मैम। पाओगे। ठीक है मैम, मैं सोच के आपको बताऊंगा अभी। क्या सोचोगे? एक बार मैं फैमिली में डिस्कस करूंगा। किसे पापा से डिस्कस करोगे? पूछूंगा। फैमिली में पापा से, भाई से पूछूंगा मैं एक बार। पापा कितने पढ़े लिखे हैं? भाई कितने पढ़े लिखे हैं आपके? उनको उनको कभी भाई। ऑनलाइन मतलब मार्केटिंग वगैरह के बारे में कुछ पता है? हाँ, पता तो होगा ना मैम, मुझसे बड़े हैं तो पता तो होगा ही ना। नहीं, आपसे तो बड़े हैं, बट क्या आपके पापा ने कभी ऑनलाइन एक भी रुपया कमाया है? नहीं। तो आप उनसे मत पूछिए। आप उन पर्सन से सजेशन लीजिए जिनको इस फील्ड के बारे में पता हो, ठीक है। आपके पापा को गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब तक का पता है, उसके आगे का नहीं पता। अभी मार्केट में क्या चल रहा है, डिजिटल इरा क्या होता है, वो आपके पापा को नहीं पता। हालांकि हम्म। आपके पापा को आपसे नॉलेज ज्यादा होगा, बट हर एक फील्ड में नहीं, हर एक फील्ड में नहीं, हम्म। ठीक है। तो आप ऐसे पर्सन से डिसीजन लो, ऐसे पर्सन से पूछो जिसको इस फील्ड का ऑलरेडी नॉलेज है, जो कि हूं मैं। आपके भैया है, आपके भैया ने कभी ऑनलाइन पैसा कमाया है? कभी डिजिटल नहीं। मार्केटिंग से एक भी रुपया कमाया है? ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कभी भी करी है? नहीं। तो उनसे क्या पूछोगे? देखो अंकुश, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आर्ग्यूमेंट बना लो, आर्ग्यूमेंट बना लो, सोच लो कि यार मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ। आपने जब गर्लफ्रेंड बनाई होगी, ऑब्वियसली होगी ना आपकी, क्योंकि मुंबई सिटी से बिलोंग करते हो, सिंगल तो नहीं होंगे। मम्मी पापा से बिल्कुल। पूछा था क्या? नहीं मैम। क्यों उस टाइम पे क्यों नहीं पूछा? आपसे ज्यादा नॉलेज आपके पापा को तो, आपके भैया को तो, फिर क्यों नहीं पूछा आपने? अब मैम ऐसी बातें थोड़ी पूछी जाती है। ऐसी बातें नहीं पूछी जाती। तो बिजनेस में करियर के लिए इतनी चीजें क्यों पूछी जाती हैं? करियर में कुछ अच्छा करने के लिए डिसीजन आप क्यों नहीं ले सकते? ठीक है मैम, मैं सैलरी आके मैं डिसीजन लेता, अभी मेरे पास अमाउंट तो नहीं है फिलहाल। एक बार मैं आप सोच अमाउंट के। की छोड़ो, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ अंकुश, आप सीरियस हो ना काम करने के लिए? हाँ मैम, सीरियस तो हूँ। आप ये टेंशन छोड़ दो, मैं आपको एक बात बोलूं, बड़ी कोर्सेज की प्राइस इंक्रीज होने वाली है, पहली चीज। सीरियस आप हो काम करने के लिए? देखो, आप ये मत सोचो पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं वादा करती हूँ आपसे, आकांक्षा आपसे वादा करती है, अगर आप मेरे साथ जर्नी की शुरुआत करते हो, सपोर्ट आपको मैं करूंगी। लाइव एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे पर्सन्स भी है मेरे कांटेक्ट में जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया था, आपसे भी बुरी कंडीशन, जिनके पास स्मार्टफोन तक नहीं था, ठीक है। आज वो पर्सन मेरे साथ काम करके बहुत अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है मैम। तो मैं आपसे वादा ठीक है, करती मुझे हूँ, आप। मेरी बात सुनिए। ठीक है मैम। हाँ मैम, सैलरी आएगा तो फिर स्टार्ट करता हूँ। सैलरी की टेंशन छोड़ो, सिर्फ इतना बताओ, मेरे साथ काम करना चाहते हो? हाँ। कौन से कोर्स से करना चाहोगे आप? पहले मैं छोटे से ट्राई करूंगा। मिनी कौन से। से कोर्स से? मिनी कोर्स से? कोई दिक्कत हाँ। वाली बात नहीं। अभी आप मुझे ये बताओ, आपका बजट कितना है?
अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, अभी रेंट भी देना रहता है, खर्चे भी रहते हैं, और ऑब्वियसली घर भी। रहते हैं बड़ी, देखो वो लाइफ टाइम आपके चलने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ही आप इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट कर रहे हो। आप इतना बताओ, अभी राइट नाउ आप चेक करके बता दो आपके पास कितना बजट मैम बजट का भी फिलहाल जो भी है घर में लगने वाले हैं, अभी सैलरी आएगी लगने उसके बाद वाले ही हैं, कोई करूंगा। दिक्कत नहीं, कब तक लगेंगे घर पे ये बताओ। अभी लगते रहते हैं मैम, अचानक भी लग सकते हैं ना। नहीं, बड़ी लगते हैं घर पे, ठीक है। वो पैसे ऐसे हैं आपके पास रखे हुए जो कभी भी लग सकते हैं, उन पैसों से आप पैसा नहीं बना रहे हो, वो पैसा कहीं लगा रहे हो जो आपके पास वापस कभी भी नहीं आएगा। इससे अच्छा तो ये है ना, उसमें से थोड़ा सा पैसा आप कहीं लगा दो जिससे आपको रिटर्न मिल सके। ये समझने की मैम दो कोशिश सौ पाँच सौ होगा जो भी। करो। एक काम करो, आप मेरे कहने पे 500 रुपीज लगाओ, 300 जैसे ही आपकी सैलरी आती है तब आप मुझे पे करोगे, चलेगा? नहीं मैम, एक साथ में पूरा पेमेंट कर दूंगा मैं। बड़ी एक साथ आप पेमेंट करोगे, कोर्सेज की प्राइस इंक्रीज होने वाली है, बाद में बढ़ जाएगी। चलेगा अभी मैम, 800 रुपए कोई में दिक्कत काम नहीं। चल अभी 800 कोई रुपए में दिक्कत काम नहीं। चलेगा, वही चीजें आपको आगे जाके 1500 में दे पे करना होगा। कोई दिक्कत, मैं पे कर दूंगा मैम, उस टाइम देखा जाएगा। देखो बड़ी, यहाँ पे दो चीजें आती है, समझने की कोशिश करना। आपके माइंड में भी ये चल रहा है कि यार अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो आप, आई थिंक इसको सीरियस नहीं ले रहे ना। अगर आप सीरियस लेते तो आपके मन में पता है आपके मुंह से क्या बात निकलती, चलो ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ, डाउन पेमेंट देके मैं स्लॉट कंफर्म करवा लेता हूँ, बट आपके मुंह से नहीं निकला। इट मीन्स अभी आप सीरियस नहीं। नहीं सीरियस तो हूँ, अब मैं सोचा एक साथ में स्टार्टअप करूँ, बाकी सैलरी एक आ साथ जाएगा सीरियस, तो इसे स्टार्ट करता हूँ देखो मैं। मेरा क्या मानना है, मेरे को मेंबर्स की जरूरत है, सीधी सी बात है, मैं आपको सीधा बताती हूँ, क्लियर कट। दो कूपन कोड मेरे पास बचे हैं, कूपन कोड आप नहीं तो कोई और तो लेगा ही लेगा। सीधी सी बात हो, मेरे को सीरियस पर्सन चाहिए। और अंकुश हम्म। आप मुझे एक बात बताओ, सीरियस हो या नहीं? हाँ सीरियस हूँ। अगर सीरियस हो तो अभी आप स्टार्ट करो, अगर सीरियस नहीं हो तो आप कॉल कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम। क्या ठीक है? कॉल कट। अरे यार शिट। बाय द वे गाइस, इतनी आर्गुमेंट नहीं होती है, इनकी आर्गुमेंट ओवर हो चुकी है। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है, ऐसे भी आर्गुमेंट रहती है, ठीक है। काफी केसेस में ऐसे होता है लीड पेमेंट कर देती है, काफी केसेस में ऐसे होता है लीड पेमेंट नहीं भी नहीं करती। होता है। चलो माना, चलो माना इस केस में अंकुश सर ने मुझे पेमेंट नहीं किया है, समझने की कोशिश करना। बट हम्म। अंकुश सर को मैं ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैंने उनको पूरा प्लान समझा दिया। मैंने आपको क्या बोला, इस प्लान समझाने के बाद में मेन कन्वर्जन अपना जो निकलता है वो फॉलो अप से निकलता है। अब यहां से स्टार्ट होता है, अच्छी लीड है मैम ये। मेन कन्वर्जन बाद में स्टार्ट होता है किससे? फॉलो अप से। मैं इनका लूंगी बाद में तगड़े लेवल पे फॉलो अप, फॉलो अप मैं इनका बोलो। रेगुलर बेसिस पे ली जाऊंगी। और हाँ, बार बार मैं इनको गिल्ट फील करवाऊंगी, मैं इनको नर्वस फील करवाऊंगी, मैं इनको कुछ खोने का डर जो होता है ना वो मैं इनको फील करवाऊंगी, एंड ऑफ द रिजल्ट मैं इनको क्लोज करूंगी। बट बात करने का जो ओवरऑल तरीका था ना, आई होप गाइज आप सभी को पसंद आया है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अभी आपको जो चीजें बताई है वो आपको कैसी लगी? टाइप इन सेशन, अंकुश सर अभी आप म्यूट कर लीजिए, आपसे बात करके लिटरली बहुत अच्छा लगा। आई रियली नाइस टू टॉक टू यू। जल्दी से चैट सेशन के अंदर टाइप करके बताइए गाइस। ऐसी लीड भगवान किसी को ना दे। ओके। सच में यार, ऐसी लीड नहीं मिलनी चाहिए। सो गाइस जल्दी से चैट सेशन के अंदर टाइप करके बता दो आज का सेशन आपको कैसा लगा। सबसे पहले तो यहाँ पे डेट एंड टाइम आप सभी नोट कर लीजिए गाइस, ठीक है। आज का सेशन सभी को कैसा लगा जल्दी से बताइए। अमेजिंग सेशन, अमेजिंग, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। हाँ, सारे ऑब्जेक्शन क्लियर, बड़ी सारे, बहुत अच्छा लगा दी, ठीक है। हाँ, बहुत सुंदर, वंडरफुल, कतई जहर, बहुत मजा आया मैम, ठीक है। सभी टाइप करके बताइएगा इस सेशन कैसा लगा। अमेजिंग सेशन मैम, अमेजिंग सेशन, अमेजिंग, गुड, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, अमेजिंग, अमेजिंग, पावरफुल, सुपर से भी ऊपर, ठीक है। सो ये पावर है द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म की। डेली बेसिस पे सेशंस होते हैं जिसके अंदर आपके सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं, हर एक पर्सन की पर्सनली ग्रोथ करवाई जाती है। जो जो टीएफएस में आता है वो इनकम जनरेट करता है। बी ए पार्ट ऑफ द फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म, लर्न एंड अर्न। सारे लीड की प्रॉब्लम कुछ सर में ही थी।